तो कल हमने जहाँ पर स्टॉप किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हमने कहाँ स्टॉप किया था, कल हमने क्या किया था, एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। कल हमने नोड.जे से स्टार्ट किया था और एपीआई बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, सबसे पहला तो एक्सप्रेस को अपने फाइल में इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने ऐप बनाया था उससे, ओके। एंड उसके बाद हमने कॉलेजेस का एक स्टैटिक डेटा बनाया था, स्टैटिक डेटा। उसके बाद हमने एक एपीआई बनाया था, एक एंड पॉइंट बनाया जिसमें जब इस एंड पॉइंट को कॉल करते हैं तो वेलकम टू आवर एपीआई करके कॉल होता है, मतलब ये हमको मिलता है रिजल्ट में, रिस्पॉन्स में, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलेजेस के लिए कुछ एंड पॉइंट्स बनाए थे, जैसे कि गेट कॉलेजेस, ठीक है। अभी पर्टिकुलर कॉलेज का देखना है तो कॉलेज विथ आईडी, तो हमको पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा दिखेगा, ठीक है। अगर मुझे कॉलेज का कोई डेटा क्रिएट करना है तो उसके लिए पोस्ट मेथड लगाया था हमने। फिर अगर कॉलेज का डेटा अपडेट करना है तो पुट मेथड लगाया था हमने। देन कॉलेज का डेटा डिलीट करना था तो डिलीट मेथड लगाया था हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा क्रेड एपीआई बोलो या क्रेड एप्लीकेशन बोलो फॉर कॉलेज, क्रेड एपीआई बोलो, ठीक है। तो क्रेड एपीआई हमने क्रिएट कर लिया था फॉर कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ऑथेंटिकेशन हम लगाना चाहते थे, कि मतलब जो भी एंड पॉइंट है उसको कोई डायरेक्टली यूज़ ना कर पाए। अगर वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, अगर उसके जो यूज़र नेम है उसका जो पासवर्ड है अगर वो मैच करता है तो ही जाके उसको यूज़र को उस एंड पॉइंट को यूज़ करना चाहिए। अगर उसके पास वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है, उसका यूज़र नेम उसका पासवर्ड मैच नहीं करता है, तो हम लोग उसको एंड पॉइंट नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। उस वो एंड पॉइंट नहीं यूज़ कर सकता। तो ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। और हमने कहाँ तक पहुँचा था, हमने यूज़र के लिए भी एक स्टैटिक डेटा बना लिया था, ठीक है, स्टैटिक। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र का डेटा स्टोर कर रहे थे। उसके लिए हमने क्या किया था, एक एपीआई बनाया था यूज़र को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और बाद में यूज़र का पूरा डेटा देखना है या पर्टिकुलर यूज़र का डेटा देखना है वो भी हमने बनाया था, ठीक है। तो इतना हमने काम कर लिया था। अभी क्या करना है, हमको ये ऑथेंटिकेटेड लगाना है। मीन्स जब यूज़र क्रिएट हो रहा है तो यूज़र तो क्रिएट हो गया, अब यूज़र क्रिएट करते समय हमने क्या किया था, उसका आईडी, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, और पासवर्ड को हमने क्या किया था, हैश करके पासवर्ड डाल दिया था, ठीक है। क्योंकि कोई भी पासवर्ड देख ना सके, इसलिए हमने हैश करके पासवर्ड डाल दिया था। अभी यही क्या करना है कि जब यूज़र अपना यूज़र नेम इंटर करे और पासवर्ड इंटर करे, और जब वो यूज़र नेम और जब वो पासवर्ड करेक्ट होगा तभी जाके वो एंड पॉइंट को यूज़ करना चाहिए। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर इनकरेक्ट है तो ये जो पर्टिकुलर एंड पॉइंट है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, इसने हैंड रेस किया है, यस। कुछ बोलना है, नहीं, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग आगे करने के लिए, ठीक है। तो अभी कैसे इम्प्लीमेंट करें देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मैं आपको दो लाइब्रेरी दिखाना चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट लाइब्रेरी हमारे पास पासपोर्ट करके, ये हमारे पास पहला लाइब्रेरी है, पासपोर्ट। अभी जैसे कि कोई अगर एपीआई यूज़ करना चाहता है, कोई एंड पॉइंट यूज़ करना चाहता है, तो उसको कुछ ऑथेंटिकेशन दिखाना पड़ेगा, मीन्स अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है तो जाकर हम उसको बोलेंगे ठीक है तुम इस एंड पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है तो हम बोलेंगे एंड पॉइंट तुम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कैसा है, तो हम लोग इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पासपोर्ट करके एक लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये क्या है, एक्सप्रेस जेएस कंपेटेबल ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर नोड.जेएस। तो ये बना बनाए कुछ लाइब्रेरी है, बना बनाई चीज़ें, ठीक है। हमको नहीं बनाना है, हमको बस क्या करना है, इसका यूज़ करना है, ठीक है। पासपोर्ट सोल पर्पस इज़ टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ये जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको ऑथेंटिकेट करता है कि जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है भी कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से विच इट डज थ्रू एन एक्सटेंसिबल सेट ऑफ प्लगइन्स नोन एज स्ट्रेटेजीज। तो इसके बाद बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी मदद से करता है, और एक स्ट्रेटेजीज का नाम होगा अपना यूज़र नेम पासवर्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड स्ट्रेटेजी जिसको हम लोकल स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे। अब लोकल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करते हैं। ये लोकल स्ट्रेटेजी मतलब तुमने कभी भी देखा होगा कि कोई भी सिस्टम है उसमें हमको लॉगिन करना है तो हम लोग सिंपल सा यूज़र नेम अपना इंटर करते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं, और अगर हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो हम अपना प्रोफाइल और जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र होने पे, यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट होने पर।
तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल स्ट्रेटेजी कहते हैं, मतलब नॉर्मल स्ट्रेटेजी कि यूज़र ने पासवर्ड इंटर करो, राइट हो गए, ऑथेंटिकेटेड हो गए तो रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं हो गए तो रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी को हमको लगाना है, तो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड है इसको यूज़ करने के लिए पासवर्ड लाइब्रेरी को आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ में पासपोर्ट लोकल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोनों। ठीक है, तो ये दोनों लाइब्रेरी यूज़ करोगे तभी जाके तुम ये पासवर्ड वाला जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों का कोड सेम ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इधर आ जाते हैं, कल हमारा जो फोल्डर था, ठीक है, जहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल से server.js है। ठीक है, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ओके रिकॉर्डिंग चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे तो देख लेते हैं क्या लिखना है अपने को। npm इंस्टॉल पासवर्ड, अच्छा पहले तो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल पासपोर्ट, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सेकंड लाइब्रेरी देख लेते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, हमने दोनों को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो हो गया हमारा दोनों इंस्टॉल लाइब्रेरी। चलो इसको यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने पेज पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर करना पड़ेगा, बाकी का कोड तो हमारे पास पहले से ही है, तो हमको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से हमको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ठीक है, पासपोर्ट को पहले इंक्लूड कर लेंगे, कॉन्स्ट पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर किसको करेंगे, पासपोर्ट को करेंगे, पासपोर्ट हो गया हमारा। फिर कॉन्स्ट पासपोर्ट लोकल। ठीक है, ये दो लाइब्रेरी को कर लेंगे, पासपोर्ट लोकल। अब पासपोर्ट लोकल से क्या करेंगे हम लोग, लोकल स्ट्रेटेजी ले लेंगे, ये हमारा लोकल स्ट्रेटेजी रहेगा, लोकल स्ट्रेटेजी STRATEGY, लोकल स्ट्रेटेजी। ओके, रिक्वायर कर लेंगे किसको, पासपोर्ट लोकल को, PASS, स्पेलिंग राइट होना चाहिए, पासपोर्ट लोकल। ठीक है, इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी लेंगे, स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी ले लेंगे। तो ये लाइब्रेरी था। ठीक है, हमने अभी टोटल देखो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर ली है, एक्सप्रेस.js यूज़ कर लिया था कल, bcrypt लाइब्रेरी यूज़ किया था कल, आज पासपोर्ट एंड ये जो लोकल स्ट्रेटेजी वाली लाइब्रेरी वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्लूड करने के बाद अभी क्या करना है, तो सबसे पहले इसका कोड लिखना है। तो हम लोग इधर आते हैं यूज़र के नीचे और अपना इधर कोड लिखेंगे। ठीक है, अभी कोड क्या होगा तुम यहाँ से देख के लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला तो passport.use लगाना है, जिसमें एक लोकल स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, चलो करते फिर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ passport.use, इसके अंदर क्या देना है, लोकल स्ट्रेटेजी का एक ऑब्जेक्ट देना है, लोकल स्ट्रेटेजी। अब इस लोकल स्ट्रेटेजी में क्या होगा जरा देखते हैं, आता हूँ मैं फिर से। इस लोकल स्ट्रेटेजी में एक तुमको फंक्शन पास करना है। ठीक है, उस फंक्शन में 3 पैरामीटर होगा, यूज़र नेम होगा, पासपोर्ट होगा, डन होगा। ये डन उसी की तरह जैसे कि मिडलवेयर में तुमने कल देखा था नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट हो जाता है तो हमको डन करके मैसेज भेज देना है कि भाई हमारा डन हो चुका है। ठीक है, तो अभी देखेंगे डन क्या काम करता है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि इस लोकल स्ट्रेटेजी में हमको एक फंक्शन पास करना है, वो फंक्शन के पास 3 पैरामीटर होगा, यूज़र नेम होगा, पासपोर्ट होगा, डन होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं, इसके अंदर हमने फंक्शन बना लिया है यूज़र नेम, इसके अंदर यूज़र नेम पहला पास करना है, देन पासपोर्ट पास करना है, पासवर्ड यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, देन डन पास करना है। ठीक है, ये 3 पैरामीटर इसका होगा। एरो फंक्शन बनाओ, यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते कोड लिखते हैं। अभी क्या होगा कि हमको यूज़र नेम इसमें मिल जाएगा, इसमें पासवर्ड भी मिल जाएगा, हमको यूज़र नेम मिल रहा है, पासवर्ड भी मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये यूज़र नेम और ये जो पासवर्ड है ये करेक्ट है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, अब ये करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, तो ये जो हमारा ऊपर यूज़र्स लिखा है इसमें तो यूज़र का डेटा सेव होगा ना, इसमें तो यूज़र का डेटा पड़ा है। क्या क्या यूज़र का डेटा था एक बार देख लेते हैं। यूज़र के पास आईडी होगा, और नहीं ये तो कॉलेज का है, यूज़र का डेटा देखते हैं। यूज़र किधर, ये यूज़र के पास आईडी होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, ये 3 डेटा यूज़र के पास होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहला तो यहाँ पर हमको यूज़र नेम मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस यूज़र नेम को चेक करेंगे कि ये यूज़र नेम करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो मुझे इस यूज़र नेम से एक यूज़र फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यूज़र एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे यूज़र फाइंड आउट करेंगे, कल हमने देखा था फाइंड फंक्शन की कैसे यूज़ करना है, तो सेम फाइंड फंक्शन का आज यूज़ कर लेंगे, यूजर्स.find।
इसमें हमको एक एंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। हम उसका जो यूज़र नेम है वो चेक कर लेंगे, ठीक है, यू डॉट यूज़र नेम या ई डॉट यूज़र नेम जो भी हमारा एंटिटी है। तो ई डॉट यूज़र नेम अगर इक्वल टू है इसके इस यूज़र नेम के जो हमको फंक्शन के पैरामीटर में मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसमें से क्या होगा, यूज़र्स में से एक एक एंटिटी आएगी, मतलब एक एक डेटा आएगा, एक एक ऑब्जेक्ट आएगा। उस ऑब्जेक्ट का जो यूज़र नेम है और ये यूज़र नेम जो मेरे को मिल रहा है, अगर वो दोनों करेक्ट हैं तो वो पर्टिकुलर यूज़र का डेटा मुझे इसमें चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर यूज़र का डेटा मुझे मिल जाएगा। समझो हम जिस यूज़र नेम से सर्च कर रहे हैं उस यूज़र नेम से कोई यूज़र नेम मुझे मिला ही नहीं, कोई यूज़र नेम मेरे को नहीं मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम चेक कर लेंगे कि जो हम लोग यूज़र अगर मेरे को नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मेरे को एरर मैसेज भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूज़र नेम नहीं मिला तो कैसे भेजूँगा, तो एक बार मैं देख सकता हूँ कि एरर मैसेज ये लोग कैसे भेज रहे थे, ठीक है। अगर यूज़र ये लोग ढूंढते हैं और यूज़र ये लोग को नहीं मिलता है तो एरर मैसेज में भेजेंगे रिटर्न डन एरर, इस तरीके से वो एरर मैसेज भेज सकते हैं। अगर यूज़र नहीं मिलता है, देखो ये सब भी इधर लिखा है लोग ने, अगर ये लोग को यूज़र नहीं मिलता है तो वो लोग भेजेंगे रिटर्न में डन और उसमें नल लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। चलो तो रिटर्न में डन, रिटर्न किया, डन लिख सकता हूँ। डन में क्या करेंगे, तीन चीज़ें, देखो एरर पास करना है कि एरर है क्या कुछ, तो एरर में नल पास कर दूंगा, नल, और यूज़र मिला क्या, नहीं, फॉल्स पास कर दूंगा। और ऑप्शन कोई मैसेज भेज सकता हूँ मैं, ठीक है, इस वेरीफाई ऑप्शंस कोई मैसेज भेज सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नल भेज दूंगा, यूज़र मिला क्या, फॉल्स लिख दूंगा, एक मैसेज भेज दूंगा, ठीक है, जैसे के फॉर्म में इधर मैसेज भेज दूंगा, MESS मैसेज, ठीक है। अब मैसेज क्या रहेगा, हम लोग लिख देंगे इनकरेक्ट यूज़र नेम, इन CORRECT इनकरेक्ट यूज़र नेम। तो इनकरेक्ट यूज़र नेम मैंने इधर मैसेज भेज दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो यूज़र हमने ढूंढा, यूज़र अगर मेरे को नहीं मिला तो मैं ये मैसेज भेज दूंगा कि इनकरेक्ट यूज़र नेम। अगर समझो ये कोड नहीं चला, इसका मतलब क्या है कि हमको जो यूज़र नेम था वो मिल गया, ठीक है, यूज़र नेम हमको मिल रहा है, यूज़र इससे है, इस पर्टिकुलर यूज़र नेम से एक यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, अभी उसका पासवर्ड, जो पासवर्ड है उसका, अब वो पासवर्ड चेक करना पड़ेगा कि पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब पासवर्ड कैसे पासवर्ड कैसे चेक करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं, तो पासवर्ड को तो हमने इंक्रिप्ट कर रखा है, राइट, हमने बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज़ की मदद से पासवर्ड को इंक्रिप्ट किया है, ठीक है। तो अभी उसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पासवर्ड है, ये पासवर्ड क्या आ रहा होगा, यूज़र जो दे रहा है, राइट। तो यूज़र नॉर्मल टेक्स्ट में देगा, नॉर्मल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में जो भी उसका पासवर्ड है वो देगा। बट अभी जो हमको इसके यूज़र का जो पासवर्ड मिलेगा, इससे जो पासवर्ड मिलेगा इसका पासवर्ड, वो तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। हम उसको चेक कैसे करेंगे कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम रहेगा इज मैच, उसमें रिजल्ट आएगा कि तुम्हारा पासवर्ड मैच किया कि नहीं किया, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी है उसमें कंपेयर करके एक फंक्शन है, बिक्रिप्ट लाइब्रेरी में कंपेयर करके फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर पर लाता हूँ तो ये क्या देता है, देखो, तो ये पहले डेटा लेता है, डेटा जो स्ट्रिंग बफर में हो सकता है। तो डेटा क्या होता है, द डेटा टू बी इंक्रिप्टेड, तो वो डेटा जिसको मैं इंक्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें अपना क्या दे दूँगा, नॉर्मल पासवर्ड दे दूँगा, जो भी मेरा पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड आ रहा है। उसके बाद मेरा इंक्रिप्टेड वाला मैसेज रहता है, जो इंक्रिप्टेड वाला पासवर्ड है, तो यहाँ पर मैं इंक्रिप्टेड वाला पासवर्ड पास करूँगा, ठीक है, जो कि रहेगा द डेटा टू बी इंक्रिप्टेड अगेंस्ट, जो इंक्रिप्टेड रहेगा। ये रिटर्न में क्या देगा, प्रॉमिस देगा टू बी एदर रिजॉल्व विद द कंपेरिजन रिजल्ट सोल्ट और रिजेक्टेड विद एन एरर। तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल भी लिया है लोग ने, समझो मेरे पास बिक्रिप्ट लाइब्रेरी है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है और ये माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, सम अदर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। अगर बिक्रिप्ट में ऐसा मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं अपना प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दूंगा, मेरे हैश वाला पासवर्ड इधर रहेगा, वो मुझे रिजल्ट देगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इधर भी करूँगा। मैं पहले क्या लगाऊंगा, अपना जो नॉर्मल पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड दे दूँगा, पासवर्ड देना है भाई, पासवर्ड WRD, ठीक है। तो मेरा जो नॉर्मल पासवर्ड है ये वाला प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड वो मैंने दे दिया, और बाद में इंक्रिप्टेड पासवर्ड किसके पास होगा, इस यूज़र के पास होगा, ठीक है, इस यूज़र के पास। तो इस यूज़र से मैं अपना पासवर्ड निकाल लूँगा, पासवर्ड, ठीक है, गलती से रॉन्ग स्पेलिंग नहीं लिखना। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये बिक्रिप्ट लाइब्रेरी कंपेयर करेगा पासवर्ड और यूज़र के पासवर्ड, मतलब प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और अपना इंक्रिप्टेड पासवर्ड या हैश पासवर्ड, तो इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो यहाँ पर मैच आ जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों मैच नहीं करते तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम लोग इसी को चेक कर लेंगे। इफ़ अगर हमारा मैच नहीं हुआ, अगर इस मैच नहीं हुआ, ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एरर मैसेज भेज देंगे, एरर मैसेज डन में,
डन में लिख दिया। डन में क्या भेजेंगे, पहले तो नल भेजेंगे, देन यूज़र हमको मिला क्या, फॉल्स लिख देंगे, एक मैसेज भेज देंगे जेसन के फॉर्म में, ठीक है, मैसेज। अब मैसेज क्या रहेगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, INCORRECT इनकरेक्ट पासवर्ड, PASSWORD इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया, ठीक है। चलो तो इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया यहाँ पर। तो हमारा इनकरेक्ट यूज़र नेम को भी हैंडल कर लिए, इनकरेक्ट पासवर्ड को भी हैंडल कर लिए। अगर ये वाला पर्टिकुलर कोड नहीं चलता, इसका मतलब कि हमको जो यूज़र नेम था वो राइट मिला है, रिटर्न कर देंगे हम लोग किसके साथ, डन के साथ। और डन में क्या पास करेंगे, तो एरर हमारे पास कुछ है क्या, नल है, और हमको यूज़र मिल गया तो यूज़र का डेटा मैं पास कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पासवर्ड का जितना भी कोड था, यही कोड इसमें लिखा भी था, ठीक है। यही कोड था कि यूज़र नेम पासवर्ड मिल रहा है, उसको यूज़र से फाइंड आउट कर लो, इस यूज़र से। अगर एरर मिलता है तो एरर, यूज़र नहीं मिलता है तो ये, अगर यूज़र का पासवर्ड मैच नहीं करता है तो ये, अगर मिल जाता है तो यूज़र भेज दो, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र किया, डॉक्यूमेंटेशन में जैसा लिखा था हमने भी बिल्कुल वैसे ही कोड लिखा है, ठीक है। आखिर में रिटर्न डन नल यूज़र, जो यूज़र मिल गया उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करके हमने ये कोड लिख लिया। चलो तो हमारा कोड रेडी है अभी, तो पासवर्ड ठीक है हमने कर लिया है। इसके बाद अभी क्या करना है, इस पासवर्ड जो हमने बनाया है उसको यूज़ करना है। अब पासवर्ड को यूज़ कैसे करेंगे, तो app.use, जैसे कि मैंने बताया था ये मिडलवेयर था, जैसे कि हमने सेंटेंस में पढ़ा भी था, ठीक है। ऊपर हमने इधर पढ़ा था ना, पासपोर्ट लोकल में, इधर हमने पढ़ा था, इधर पढ़ा था, ये रहा, पासपोर्ट इज एक्सप्रेस कंपेटिबल ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर नोड.js, तो मिडलवेयर था, ठीक है। इसको यूज़ करना पड़ेगा, app.use, ठीक है। पासपोर्ट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पासपोर्ट लिखेंगे, डॉट इनिशियलाइज लगा देंगे, ठीक है। इनिशियलाइज करके फंक्शन है जो इस पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर देगा। अभी हमारा ये जो मिडलवेयर है वो चालू हो गया, ठीक है। अब इस मिडलवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमको इसको बताना पड़ेगा कि ये लोकल वाला स्ट्रेटेजी यूज़ करें, और ठीक है बताता हूँ कैसे बताएंगे, इसको कैसे यूज़ करूँगा। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट करेंगे, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपना लोकल, हमने बोलेंगे लोकल स्ट्रेटेजी हमने यूज़ किया, ठीक है। और हमारा जो सेशन था, अभी फ़िलहाल सेशन क्या होता है, तो अभी सेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं सेशन को फॉल्स कर देता हूँ, सेशन हम यूज़ नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल, ठीक है। सेशन को मैंने कर दिया फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब इस ऑथेंटिकेटेड, या अगर ये मिडलवेयर मुझे पासवर्ड वाला जहाँ पर भी यूज़ करना है, जैसे कि मुझे किस राउट को मैं सिक्योर बनाना चाहता हूँ, ये जो राउट है, ठीक है, ये राउट को कोई भी यूज़ कर सकता है। ये डेटा वाला राउट है, ठीक है, डेटा कोई भी देख सकता है, डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। या डेटा को भी लगा देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, ये भी ऑथेंटिकेटेड बना देते हैं। तो अगर यूज़र नेम पासवर्ड है तभी जाके कोई इसको देख पाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस ऑथेंटिकेटेड इस तरीके से यूज़ कर लेना है बीच में। और समझो इसको भी लगाना चाहता हूँ तो इधर मैं इसको लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो तीसरा वाला है क्रिएट वाला, उधर भी मैं कर देता हूँ इज़ ऑथेंटिकेटेड। ये जो पुट अपडेट वाला था वहाँ पर भी लगा दिया इज़ ऑथेंटिकेटेड। डिलीट वाला फंक्शनैलिटी है वहाँ पर भी लगा देते हैं इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। बाद में यूज़र, तो ठीक है, यूज़र कोई भी बना सकता है। यूज़र को भी, जैसे कि अगर मुझे पूरा यूज़र का डेटा देखना है, आई थिंक सो ये जाने देते हैं, इसको नहीं बनाते सिक्योर, ठीक है। बस कॉलेजेस को बना देते हैं कि कॉलेज का API कोई भी यूज़ ना कर पाए, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है वही कॉलेज का API जो है यूज़ कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये भी सही है। चलो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, हमारा सब कुछ काम हो गया, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड भी हमने कर दिया, इनिशियलाइज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं, रन बटन दबाया, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग थंडर क्लाइंट में जाएंगे, थंडर क्लाइंट में जो कल का रिक्वेस्ट था उसी पे जाएंगे, ठीक है। और हमने क्या किया था, यूज़र्स को क्रिएट किया था, राइट। अभी हम जो कॉलेजेस का डेटा देखना है, अभी यूज़र तो वैसे क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है, मैंने बताया था वो तो स्टैटिक डेटा था, वो तो डिलीट हो गया होगा। तो यूज़र पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो SURAJ सूरज, एंड यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया, यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं SURAJ सूरज, ठीक है। तो यूज़र नेम मैंने डाल दिया, मैंने पासवर्ड भी इंटर कर दिया है, ठीक है। और मैं डालूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट और यूज़र्स पे डालूंगा, ठीक है, सेंड करता हूँ। और ये यूज़र क्रिएट हो चुका ID नंबर 1 से, ठीक है। एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, अमित एंड अमित, ठीक है। एक और सेकेंड यूज़र हमने क्रिएट किया है, ठीक है, पुट, और ये मेरा सेकेंड यूज़र भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये जो था, ये फंक्शनैलिटी तो प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, सही है।
चलो अभी समझो गेट रिक्वेस्ट करते हैं और यूज़र से डेटा लेते हैं, जैसे कि देखना चाहता हूँ मैं। तो दो डेटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अभी सेम हम लोग क्या करते हैं, कॉलेजेस का एपीआई देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो कॉलेजेस का एपीआई देखते हैं, ठीक है। पहले तो मैं नॉर्मल वाला एपीआई वेलकम टू आवर एपीआई भी चल रहा है, ठीक है। मतलब जिस राउट पे या जिस एंड पॉइंट पे मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया वो राउट हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब उस राउट को चेक करते हैं जिस पे ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो कॉलेजेस का COLLEGES कॉलेजेस। अभी इस राउट को चेक करने की कोशिश करते हैं ये राउट आता है कि नहीं। तो हम लोग को बहुत सारा एरर मिल गया। क्या एरर मिल गया? लॉगिन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट, डिड यू फॉरगेट टू यूज एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर। अच्छा, एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर नहीं, इसको तो नहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो लॉगिन क्या बोल रहा है ये, लॉगिन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट, डिड यू फॉरगेट टू यूज़ एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर। नहीं, इसको जाने देते हैं। एरर क्या कहता है, हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि एरर मिल रहा है, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो क्वेरी पैरामीटर, यहाँ पर मुझे क्वेरी पास करनी पड़ेगी। तो मैं क्वेरी पास कर लेता हूँ। तो एक यूज़र नेम मेरा क्वेरी रहेगा, एक पासवर्ड करके क्वेरी रहेगा, पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड। अब यूज़र नेम दे देता हूँ, एक यूज़र नेम। तो मेरा जो यूज़र नेम था वो मैं इंटर करता हूँ, मेरा जो पासवर्ड था वो इंटर करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड भी मेरा प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड होगा, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड। तो ये मैंने कर लिया। अगर मैं अब इस रिक्वेस्ट को हिट करूँ कि मुझे कॉलेजेस चाहिए, अभी भी नहीं मिल रहा। आई थिंक इसके लिए एक्सप्रेस जेसन जो लाइब्रेरी है उसको भी यूज़ करना पड़ेगा, एक्सप्रेस जेसन लाइब्रेरी को। पर मैंने सेशन को तो फॉल्स कर रखा हूँ ना, ज़रा देख लो एक बार कोड को। यहाँ पर मैंने लोकल स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ, जो सेशन है उसको मैंने फॉल्स कर दिया हूँ, ठीक है। सेशन को फॉल्स इज ऑथेंटिकेट, ठीक है। डिड यू फॉरगेट टू लॉग इन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट, डिड यू फॉरगेट टू यूज़ दिस। गेट कॉलेजेस हिट तो हुआ, एक्सप्रेस सेशन गेट कॉलेजेस डेटा नहीं आ रहा। एक काम करते, ये जो लाइब्रेरी ये बोल रहा है इसको भी यूज़ कर लेते, बट एक्सप्रेस सेशन लाइब्रेरी की क्या रिक्वायरमेंट आ गई यहाँ पर। सेशन तो मैंने फॉल्स कर दिया ना, इज़ ऑथेंटिकेटेड। बरोड देखते हैं। और क्वेरी पैरामीटर में तो लगा है गेट रिक्वेस्ट चाहिए था, यूज़र नेम नहीं हो रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइब्रेरी ये बोल रहा है एक्सप्रेस सेशन वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल कर लेंगे, इसको मैं ले लेता हूँ इधर से, ठीक है। और इधर में गया, अच्छा मैंने सेशन को तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ npm इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल दिस, ठीक है। npm इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। npm इंस्टॉल करने के बाद मैं इधर आ सकता हूँ। और अभी तो लाइब्रेरी है, अभी एक्सप्रेस जैसे कि एक्सप्रेस जेसन सेशन को यूज़ करने को बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों यूज़ करने को बोल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन को एक बार देखूँ तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा सिर्फ पासवर्ड को यूज़ करना है, ये चीज़ है। और हम लोग एक्सप्रेस सेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट यूज़ रिक्वायर एक्सप्रेस सेशन सीक्रेट पासवर्ड दिस, ठीक है। एक्सप्रेस सेशन को भी यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कॉन्स्ट सेशन SESSION सेशन इक्वल टू रिक्वायर में एक्सप्रेस सेशन सेकेंड वाला, ठीक है, ओके। और इसको भी क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। तो कैसे यूज़ करूँगा, तो जहाँ पर मैंने कॉलेजेस ये सारी चीज़ें लगाई थी, ऑथेंटिकेशन इनिशलाइज, उससे पहले ही मैं क्या करता हूँ ऐप डॉट यूज़ कर लेता हूँ सेशन को, जो भी सेशन था, ठीक है। आई होप सो इसको अपना प्रॉब्लम बंद हो जाना चाहिए। बंद किया मैंने, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, रन किया प्रोग्राम को, ठीक है। और वापस चलते हैं और इसको मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। तो प्रोसेसिंग में चला गया, प्रोसेसिंग में अभी तक आया नहीं रिजल्ट। सर्वर को रन किया ना मैंने, सर्वर, हाँ सर्वर तो रन है। और इसको भी हिट कर दिया मैंने। अच्छा बात हुई, यूज़र नेम तो मैंने बनाया ही नहीं ना, गड़बड़ हो गया फिर तो। यूज़र नेम तो मैंने बनाया ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे यूज़र बनाना पड़ेगा। मतलब हमारा जो डेटा था वो तो स्टैटिक डेटा है, वो तो ऐसा डेटा नहीं है ना, यूज़र पहले बनाना पड़ेगा। यूज़र बनाते हैं पहले, तो पोस्ट मेथड गया और मैंने ये सेंड मारा। अभी इसी पे रुक गया है। एक काम करता हूँ, पहले प्रोग्राम इसको बंद कर देता हूँ, ये भी बंद हो गया, पूरा क्लियर कर दिया मैंने। और
इधर मेरे यूज़र है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको रन कर देता हूँ, वापस से सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। वापस से इधर आता हूँ और यूज़र्स को क्रिएट करते, रन किया मैंने यूज़र्स को क्रिएट करने के लिए। ये क्या हो रहा है, स्लैश यूज़र्स पे तो क्लिक किया, ये प्रोसेसिंग में क्यों चला जा रहा है। क्या बोला, एक्सप्रेस सेशन डिप्रिकेटेड अनडिफाइंड रीसेप ऑप्शन, प्रोवाइड रीसेप ऑप्शन एट नोड मॉड्यूल्स एक्सप्रेस राउटर लेयर। ये हमने कुछ रॉन्ग किया है अभी। एक्सप्रेस सेशन की वजह से रिक्वायरमेंट थी नहीं यहाँ पर। एक्सप्रेस सेशन नहीं लगना चाहिए था, फिर भी ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ मैंने राइट लिखा है कि नहीं। एक्सप्रेस लगाया मैंने, देन रिएक्ट बिक्रिप्ट पासवर्ड, ये लाइब्रेरी भी है, ये सब कुछ राइट है ना। पासपोर्ट लोकल पासपोर्ट, ठीक है। स्ट्रेटेजी ये तो राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम। लोकल स्ट्रेटेजी सेशन की रिक्वायरमेंट थी ना। एक्सप्रेस बनाए, एक्सप्रेस डॉट जेसन मिडलवेयर है हमारा, ठीक है। ये तो लोगर ये तब काम कर रहा था। पोर्ट है हमारा, यूज़र है। पासपोर्ट डॉट यूज़ न्यू लोकल स्ट्रेटेजी, जिसमें यूज़र नेम है, पासपोर्ट है, डन है, ठीक है। और हमने फिर यूज़र फाइंड आउट किया। यूज़र फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने चेक किया कि यूज़र है कि नहीं, ठीक है। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो हम लोग कर देंगे नल फॉल्स मैसेज, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को चेक करवाएंगे। तो कंपेयर किया मैंने पासवर्ड को, हमारा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, देन यूज़र का हैश पासवर्ड, दोनों को चेक किया। अगर वो मैच नहीं करता है तो हम लोग डन मैसेज भेजेंगे, नल फॉल्स एंड बोलेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अगर हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे डन नल यूज़र। तो सब में रिटर्न लगाना था, रिटर्न रिटर्न, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, पासपोर्ट को इनिशियलाइज करवा देना है, पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, ठीक है। एम डॉट यूज़ कर लिया। ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड लोकल है, और सेशन को हमने किया है फॉल्स, ठीक है। सेशन हमारा फॉल्स होगा इसमें, तो सेशन को फॉल्स ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो सही है। फिर भी ये क्यों, रुको ज़रा देखते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्यों, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। और इसकी भी ज़रूरत थी नहीं अपने को, इसको ही बंद करता हूँ। वापिस से ये जो डेटा क्लियर करता हूँ, नहीं चाहिए अपने को। इनिशियलाइज ऑथेंटिकेटेड किया, ठीक है। फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसको रन करते हैं। रन किया, क्रिएट किया, ठीक है। अमित सानी क्रिएट किया, ठीक है। पूरा डेटा चाहिए, आ रहा है, नो प्रॉब्लम। सेम ने फिर गया कॉलेजेस वाले एपीआई में, COLLEGES कॉलेजेस वाले एपीआई में, और गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, एरर आता है, बोलता है लॉगिन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट, डिड यू फॉरगेट टू यूज़ एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर। लॉगिन सेशन, पर हम लोग इधर लॉगिन तो सेशन तो कर ही नहीं रहे, सेशन तो हमने फॉल्स किया है, सेशन फॉल्स कर दिया हमने, सेशन यूज़ नहीं कर रहे। पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट इज़ ऑथेंटिकेटेड, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल सेशन फॉल्स, ये क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ कॉलेजेस, एक काम करता हूँ, कॉलेजेस में ही एरर आ रहा है, ये कहीं और मतलब इसी में एरर है ना। एक बार इसको हटा के वापस से रन करके देखते हैं। ये मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मारा, कॉलेजेस नहीं, यूज़र्स क्रिएट करना है, यूज़र्स पे करते, यूज़र्स अच्छा वो रन नहीं किया मैंने, रन कर लेता हूँ। इसको डिलीट मारे, रन किए, वापस से इधर आते और एक बार यूज़र्स क्रिएट कर लेते। यूज़र्स हमारा क्रिएट हो चुका है, वापस से गेट पे चलते हैं। गेट पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कॉलेजेस करते हैं, COLLEGES कॉलेजेस, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर में मैंने भेजा क्या, क्वेरी पैरामीटर में कोई भी पैरामीटर नहीं है, और अभी तो मैंने हटा दिया है ना, और अभी तो डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। सेकेंड जो पैरामीटर है, समझो मुझे 1 का डेटा चाहिए, उस समय मेरे को रिफ्यूज़ मिलेगा, रिफ्यूज़। क्या बोल रहे हैं, लॉगिन सेशन रिक्वायर सपोर्ट, डिड यू फॉरगेट टू यूज़ एक्सप्रेस सेशन। एक्सप्रेस सेशन का इधर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मेरे को पहले भी आया था। एक्सप्रेस सेशन का प्रॉब्लम इधर क्यों आ रहा है। अगर मैं इधर पैरामीटर का पास नहीं किया, यूज़र नेम पास करके देखते हैं।
पासवर्ड पास करके देखते हैं। यूज़र नेम हमारा होगा क्या था, अमित बनाया था ना, क्या था यूज़र नेम वैसे तो था क्या, अमित SAHANI, पासवर्ड भी SAHANI, ठीक है। और इसको एक बार हिट करके देखते हैं, नहीं आ रहा, यूज़र नेम पासवर्ड से नहीं जा रहा, और भी नहीं है। यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार, अमित सानी, एंड इधर से भी अमित SAHANI, नहीं, एरर वही है, लॉगिन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट, डिड यू फॉरगेट टू यूज़ दिस। एक काम करते हैं, ये एरर है ना, ज़रा इसको पकड़ते हैं, हाँ चेक करते हैं एरर, ये क्या एरर है, ठीक है। एक बार थोड़ा ट्राई कर लेते हैं और फिर देखते क्या होता है इसका। डिड यू फॉरगेट टू यूज़, यहाँ तक का एरर है ना, इसको स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस लगाओ, ये सब की ज़रूरत तो नहीं है मेरे को, कोर्स की ज़रूरत नहीं, मोंगोस पासपोर्ट लगाया, और ठीक है, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्रेस सेशन, तो ऐप बनाया, फॉरवर्ड बनाया, उसको क्या, तो इनिशलाइज जब कर रहे हैं उसके नीचे सेशन लगाओ। अच्छा, पासपोर्ट सेशन भी लगाना पड़ेगा क्या, पासपोर्ट सेशन, पर मैं सेशन तो नहीं लगाना चाहता ना, सेशन में फॉल्स भी कर सकता हूँ। तो कॉन्फ़िग पासपोर्ट कोर्स है, बॉडी पार्सर है, ये सारा डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, और फिर एक्सप्रेस राउटर हो गया, यूज़र बनाने का तरीका, देन एड यूज़र गेट ऑथ, ठीक है। इसमें ये क्या बोला कि लर्निंग नोड.js encounter this error, login session require session support, did you forget to use express session middleware, has anyone encountered this specific error when creating a node.js project, and if you need to solve, देखते कैसे सॉल्व किया है। द एरर इज आस्किंग अ रिलेवेंट क्वेश्चन, डिड यू फॉरगेट टू यूज एक्सप्रेस जेसन मिडलवेयर, एंड इंडेड यू आर लोडिंग पासवर्ड सेशन बट यू आर नॉट यूजिंग एक्सप्रेस सेशन विच इज़ द रिक्वायरमेंट, टू फिक्स इट यूज़ एक्सप्रेस सेशन बिफोर यूजिंग पासपोर्ट सेशन। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा इनिशलाइज किया तो पासपोर्ट डॉट सेशन, अच्छा पासपोर्ट डॉट सेशन, बट मैंने सेशन तो फॉल्स कर रखा हूँ ना, सेशन तो मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता। एक बार करके देखते हैं होता है तो। मैं इधर गया, और जब मैंने इनिशलाइज किया हूँ, इधर किधर इनिशलाइज किया हूँ मैंने था, इधर नीचे नहीं, मैंने इधर ही तो इनिशलाइज किया था, इधर सेशन भी लगा कर देखते हैं, ऐप डॉट यूज़, और क्या लगाने को बोल रहा था, दिस सेशन, ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट डॉट सेशन, ठीक है, ये लगा लेते हैं, ये मैंने इधर से लगा लिया, ठीक है। तो इनिशलाइज कर लिया सेशन, ये जो बोल रहा है लगा लिया, ठीक है। बाद में ऑथेंटिकेटेड फॉल्स कर देंगे। इसको ज़रा बंद करते हैं, वापस से इसको चालू करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं, रन किया, रन हो रहा है, चलो। अब भी क्या करते हैं, पहले तो हम लोग चलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे, और ये सब हटाते हैं, ये सब नहीं चाहिए अभी अपने को, और हम लोग यूज़र्स पे चलते हैं, और एक डेटा हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, और बॉडी में डालेंगे वो डेटा, अमित सानी डाल रहे, ठीक है, किया। पोस्ट में यूज़र्स में अमित सानी क्या आ गया, ये लॉगिन सेशन रिक्वायर, डिड यू फॉरगेट टू यूज़ दिस। अभी पासपोर्ट क्रिएट करते समय एरर आ रहा है, एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर नहीं लगाया आपने। इसका क्या एरर है देखते हैं अभी, ठीक है, इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है, कि इधर क्या एरर आ रहा है और ये क्यों एरर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पहले भी किया था और उस समय ऐसे ये वाला एरर नहीं मिला था मेरे को, अभी सडनली ये आ रहा है, एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर आपने यूज़ नहीं किया, जबकि मैंने उधर यूज़ भी नहीं किया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे कि क्या होता है। तो अभी क्या है कि हमने कोड तो किया है, बट एक इशू आ रहा है, ठीक है, और उस इशू का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, बट अभी जैसे कि सेशन चल रहा है तो हम लोग सॉल्यूशन के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के पीछे जाएंगे तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को इधर ही हम लोग छोड़ते हैं, इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या था और ये एरर क्यों आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले कोड तो हमारा हो गया, हमने जो चाहते थे वो कंप्लीट हो गया, बस
वो जो प्रॉब्लम आ रहा है सेशन का कि क्या है कि मिडल एक्सप्रेस सेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्रेस सेशन यूज़ करके भी देखा तो भी इशू आ रहा था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। एक बार और ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, सेशन को इंक्लूड कर लिया और यहाँ से पासपोर्ट सेशन भी कर सकता हूँ ये भी। ठीक है, और ठीक है, जैसे कि ये भी बोला था यहाँ पर 3 सॉल्यूशन थे, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सेशन का ये है, नीचे और भी सॉल्यूशन है, राउटर दिस, पासपोर्ट JWT, ये सब यूज़ नहीं करना चाहते हम लोग। पासपोर्ट लोकल हमने किया है। रिक्वायर में भी इनिशलाइज करने का, सेशन करने का, बस ये 2 चीज़ करने का, एक्सप्रेस जेसन सेशन यूज़ करने का। ये यूज़ कर लिया एक्सप्रेस डॉट सेशन, फिर उसके बाद ये दोनों करने का। अच्छा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर सेशन यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं सेशन यूज़ कर लिया, इनिशलाइज सेशन किया, ये किया। ठीक है, लास्ट टाइम एक बार ट्राई, इसको रन किया मैंने और ये रन हो रहा है। अब मैं चला इधर और यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, यूज़र क्रिएट किया। अभी क्या बोल रहा है कि वापस है एक्सप्रेस सेशन डिप्रिकेटेड एंड डिफाइंड रीसेट, उसको यूज़ कर रहा हूँ तो बोलता है डिप्रिकेटेड है। ठीक है, छोड़ो फिर, नो प्रॉब्लम, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, इसको यूज़ करें तो ये डिप्रिकेटेड बोल रहा है और बाद में बोलता है इसी को यूज़ करो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कुछ एरर मिलते हैं, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे बाद में। ठीक है, कि क्या सोल्यूशन है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अभी, जैसे कि मैंने सोचा था आज का हम लोग आज क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने पिछले रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हमने एम्प्लॉय क्रेड API बनाया था, एम्प्लॉय क्रेड ऐप बनाया था, देन स्टूडेंट क्रेड ऐप मैंने आपको एज ए टास्क दिया था। ठीक है, तो मैं सोचा था कि आज हम लोग ये का टास्क कंप्लीट करने के बाद उसी वाले API को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको इधर ही स्टॉप करके कि ये क्या एरर आ रहा है, एरर को हम लोग सोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि क्या प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो ये कोड हम लोग इधर ही छोड़ते हैं, तो जैसा था वैसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, और इस VS कोड को भी यहाँ पर मैं अभी बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बंद। ठीक है, और हम लोग चलते हैं फोल्डर में। ठीक है, बाहर आता हूँ मैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या चालू करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि कल MongoDB भी देखेंगे। ठीक है, MongoDB डेटाबेस, एंड साथ में हम लोग आज चालू करते हैं एम्प्लॉई API बनाना, एम्प्लॉय क्रेड API। ठीक है, उसी के बीच में हम लोग MongoDB डेटाबेस भी देखेंगे आज। ठीक है, जितना भी कंप्लीट होता है देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ उसके लिए। ठीक है, उसका नाम हम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय API रखेंगे, एम्प्लॉय API। ठीक है, अभी सिंपल सा एम्प्लॉय API रख दिया मैंने। इसके अंदर क्या, जैसे कि पता है लास्ट टाइम हमने स्टार्टिंग किया था कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहला npm init लिखेंगे, npm init सेम सेटअप करने का। npm init लिखा, पैकेज का नाम पूछ रहा है, वर्जन पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, सब बता दो। ठीक है, क्या क्या है, तो एम्प्लॉय API हम लिखेंगे। ठीक है, और एंट्री पॉइंट है, टेस्ट कमांड है, गिट रेपोजिटरी, कीवर्ड है, ऑथर पूछ रहा है, ऑथर लिख देंगे। ठीक है, लाइसेंस है, यस कर देंगे, ओके डन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल। ठीक है, ठीक है, npm इंस्टॉल करने के बाद कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज है जिसको इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, देन mongoose को इंस्टॉल करेंगे, mongoose। ठीक है, अब ये mongoose क्या है, तो MongoDB डेटाबेस को डील करने के लिए या MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी जिसका नाम है mongoose। ठीक है, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे और इसी के साथ हम लोग MongoDB डेटाबेस को भी देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलो, ये जो नेसेसरी लाइब्रेरीज थे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको अभी मैं इसी बंद कर देता हूँ और ये मेरा सेटअप हो गया। मैं इसको क्या करूँगा, VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा इसको, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। ठीक है, VS कोड के साथ मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इस पूरे API को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो लास्ट टाइम API देखा था, जो हमने कॉलेज API बनाया। ठीक है, तो कॉलेज API हमने कैसे बनाया था, स्टैटिक डेटा के साथ, मीन्स वो बस डेटा है, स्टैटिक वाला है। हम लोग जब तक सर्वर को रन कर रहे हैं तब तक तो डेटा सेव है, जैसे ही सर्वर को बंद करेंगे डेटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी क्या करना है, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को अपना जो डेटा है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं, परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करना है कहीं। तो ठीक है, तो परमानेंट बेसिस पे मैं कहाँ स्टोर कर सकता हूँ, तो एक डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग MongoDB डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, MongoDB डेटाबेस। अब MongoDB डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो सबसे पहला ये समझते हैं
कि अगर मुझे MongoDB डेटाबेस से डील करना है तो MongoDB डेटाबेस में मुझे पहले तो जैसे कि आपको पता होगा अभी तक टेबल पता होगा, ठीक है। तो टेबल में क्या होता है कि बहुत सारे, समझो एक एम्प्लॉय नाम का अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो उसमें बहुत सारे आपके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है। जैसे कि आईडी करके कॉलम हो सकता है, नेम करके हो सकता है, ईमेल करके कॉलम हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रोल हो सकता है, बहुत सारे कॉलम्स हमारे पास हो सकते हैं। तो उसको नॉर्मल टेबल में जैसे कि एसक्यूएल में या फिर MySQL समझो, PostgreSQL, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। बट MongoDB में जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करते, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में करते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट हमारा एक रहता है जिसको हम लोग डेटाबेस, जैसे नॉर्मल में हम डेटाबेस कहते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट कहते हैं MongoDB में। और उसमें हम क्या बनाएंगे, बहुत सारे हमारे कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय नाम का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और किसके नाम का, तो अभी बेसिकली एम्प्लॉय क्रेड API बना रहे तो एम्प्लॉय नाम का ही हम लोग बनाते हैं अभी फिलहाल। तो अभी कैसे बनाएंगे एक मॉडल हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, एक मॉडल बनाएंगे जो हमारा एम्प्लॉय करके जो कलेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इधर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा मॉडल्स। इस मॉडल्स में मैं क्या बनाऊंगा, employee.js बनाऊंगा। जो हमारा टेबल, अभी तो समझ नहीं आ रहा तो टेबल समझ लो, जो हमारा डेटाबेस का टेबल रिप्रेजेंट करेगा या MongoDB से कलेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मोंगोस जो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल किया उस लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा इधर, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट मोंगोस, ठीक है। रिक्वायर करेंगे रिक्वायर किसको रिक्वायर करेंगे, मोंगोस को करेंगे, MONGOOS मोंगोस, ठीक है। चलो, तो मोंगोस लाइब्रेरी को मैंने यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। मोंगोस लाइब्रेरी तो मैंने यूज़ करने जा रहा हूँ, राइट। बट अभी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा बोलो या फिर ये बात बोल सकते हो कि मेरा जो टेबल बनेगा या जो मेरा कलेक्शन बनेगा उसमें क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या डेटा होना चाहिए, वो मुझे अभी बताना पड़ेगा कि मेरे एम्प्लॉय के पास क्या क्या डेटा होगा। तो कैसे बताऊंगा, तो एक मैं ऑब्जेक्ट बना लूँगा एम्प्लॉय स्कीमा करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी एंट्रीज होगी, जैसे कि मेरे को आईडी चाहिए रहेगा, मैं नीचे कर देता हूँ। आईडी क्या होगा, आईडी नहीं बनाते हम लोग, आईडी छोड़ देते हैं। आईडी क्यों छोड़ देते हैं कि जो MongoDB डेटाबेस है ना, वो हर एक एंट्री के लिए एक आईडी खुद से मेंटेन करता है, ठीक है। वो हर एक एंट्री के लिए आईडी मेंटेन करेगा, तो हमको आईडी अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट जो MongoDB डेटाबेस है बाय डिफॉल्ट एक आईडी बना के देता है हर एक एंट्री के लिए। तो मैं आईडी इधर स्किप कर देता हूँ, मैं आईडी नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो हम मैं सिर्फ नाम बनाऊंगा। अभी नाम बना रहे हैं, मतलब नाम करके एक कॉलम होगा, नाम करके एक क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इस नाम, ये जो नाम है किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे, किस टाइप का, ठीक है, टाइप। तो मैं इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करूँगा, इसमें स्ट्रिंग टाइप का मैं डेटा स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर लिया। और इस फील्ड को, मतलब ये जो फील्ड रहेगा नेम, इसको आप रिक्वायर्ड बनाना चाहते हो कि नॉन रिक्वायर्ड बनाना चाहते हो, मतलब यूज़र को ये जो फील्ड है उसका डेटा देना कंपलसरी है या डेटा वो छोड़ भी सकता है, ठीक है। आप दोनों चीज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड बोल के इसमें आप ट्रू लिख सकते हो, अगर इसको रिक्वायर्ड बनाना है तो फॉल्स लिख सकते हो, अगर इसको रिक्वायर्ड नहीं बनाना है तो, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसको रिक्वायर्ड बना दूंगा कि मेरे को अगर एम्प्लॉय का डेटा में डाल रहा हूँ तो नेम तो देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। नेम तो कंपलसरी किया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि दूसरा फील्ड है ईमेल लेना चाहता हूँ, ठीक है। ईमेल कैसे बनाएंगे, तो इसका समझो, इसका भी टाइप हम लोग क्या करते हैं, ईमेल का भी स्ट्रिंग करते हैं, ये भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड करेंगे, रिक्वायर्ड होगा ये भी। अब रिक्वायर्ड में क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड ये ट्रू है। अभी क्या कोमा लगाया मैंने, अभी क्या बनाते हैं, रोल बनाते हैं। जैसे कि हमने एम्प्लॉय क्रेडिट तुमने यूज़ किया होगा, तुमको पता होगा, उधर नेम था, ईमेल था, रोल था, सैलरी था, नेम ईमेल रोल सैलरी, ठीक है। तो अभी रोल क्या डालेंगे, ठीक है। रोल जैसे कि मैंने रोल के लिए बताया था कि रोल के कुछ स्पेसिफिक है, हम लोग कोई भी रोल नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पर रोल मैंने बताया था, तो वो कैसे बनता होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं बता दूंगा कि जो रोल होगा वो किस टाइप का डेटा होगा, किस टाइप का डेटा होगा, रोल स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। उसके बाद उसमें बताने के लिए कि भाई इस रोल में एक पर्टिकुलर डेटा ही आ सकता है, वो कैसे बताएंगे, इनम करके बताएंगे, इनम। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस दे दूंगा, कुछ ऑप्शंस, और उसी ऑप्शन का जो डेटा होगा वो मैं रोल में इंटर कर सकता हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन मैं रोल में इंटर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन बताओगे, जैसे कि यहाँ पर बता सकते हो फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर लिख सकते हो,
जो भी लिखना है रोल में, ये लिख दिया रोल में, ठीक है। दूसरा फुल स्टैक जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैं 2-3 ऑप्शंस बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया मेरा, ये मेरा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फुल स्टैक जावा डेवलपर, ऐसा लिख देता हूँ। एंड एक थर्ड ऑप्शन बना लेता हूँ, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जिसमें मैं पाइथन लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऐसा रोल बना लिया, ठीक है, इनम करके। और इसको भी क्या कर देता हूँ, रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये भी रिक्वायर्ड हमारा ट्रू है, मतलब ये फील्ड का डेटा भी इंटर करना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेम बनाया, ईमेल बनाया, रोल बनाया, सैलरी। सैलरी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कॉमा डालते हैं, यहाँ पर आते हैं सैलरी लिखते हैं, सैलरी, ठीक है। अब सैलरी में किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहोगे, ठीक है। सैलरी अभी जैसे कि हम लोग अभी कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे तो उसको स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। अगर उस पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो उसको इंटीजर भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने जो मेरा एपीआई है उसमें मैं कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इसको, इसका जो टाइप रहेगा, ठीक है, सैलरी पे मैं कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल से इसको स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है। और इसको मैं रिक्वायर ट्रू कर दूंगा, रिक्वायर ट्रू, ठीक है, रिक्वायर ट्रू। तो इस तरीके से मेरा नेम, ईमेल, रोल, सैलरी सब रेडी हो गया, ठीक है। ये मेरे फील्ड्स हो गए कि जो एम्प्लॉई बनेगा उसके पास नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, रोल होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए, ये 4 फील्ड उसके पास होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका स्कीमा तो मैंने बना लिया। अब स्कीमा का मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल जो हमने फाइल का नाम रखा है, मॉडल्स के अंदर एम्प्लॉय का मॉडल हम बना रहे हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे मॉडल्स, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कॉन्स्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करके हमारा मॉडल है, ठीक है, इक्वल टू न्यू, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, समझो न्यू कीवर्ड से क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मोंगूस का डॉट मॉडल्स, मोंगूस डॉट मॉडल्स, ठीक है, मॉडल होता है मोंगूस डॉट मॉडल। इस मॉडल में पहले अपने मॉडल का नाम दे दो, ठीक है, जो भी नाम देना है तुम्हें, एम्प्लॉय करके अपने मॉडल का नाम दे दिया। देन उसका स्कीमा पकड़ा दो, जो भी स्कीमा है, इस तरीके से। तो स्कीमा हो गया ये वाला कि अपना मॉडल कैसा होना चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्शन उसका, और ये मेरा मॉडल का नाम हो गया, और ये मेरा मॉडल रेडी हो जाएगा इससे, और ये मेरा मॉडल मिल गया मेरे को, एम्प्लॉय नाम का मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से। अब ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या करता है, तो इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ मैं, किसी दूसरे फाइल में इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसको रिक्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल से जब भी मैं इस फाइल को यूज़ करूँगा तो इस वाले फाइल से मुझे एम्प्लॉय मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके रखा हूँ। तो जब भी इस फाइल को यूज़ करूँगा, इस फाइल से मुझे एम्प्लॉय मिल जाने वाला है। अभी कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मॉडल रेडी कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग बाहर चलते हैं और आगे का सेटअप करते हैं। तो बाहर में आया, ठीक है। अभी क्या सेटअप करेंगे, तो हम लोग अभी डेटाबेस सेटअप करेंगे कि डेटाबेस कैसे होगा, ठीक है। चलो डेटाबेस सेटअप करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ db.js, ये मेरा डेटाबेस होगा, ठीक है। पहले मैंने मॉडल बना लिया, डेटाबेस में डालेंगे। अभी इधर डेटाबेस सेटअप करेंगे, ठीक है। डेटाबेस कैसे सेटअप करेंगे, तो यहाँ पर भी मुझे मोंगूस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, मोंगूस लाइब्रेरी की, ठीक है। तो मोंगूस लिखा इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, मोंगूस, मोंगूस, ठीक है। तो मोंगूस लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करेंगे, मोंगूस लाइब्रेरी के बाद हम लोग लिखेंगे मोंगूस डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो मोंगूस डॉट कनेक्ट करने के पहले जैसे कि मैं कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला, अगर आपके पास अभी मोंगोडीबी डेटाबेस नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप ऐड करना चाहोगे, तो पहले तो मोंगोडीबी डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करोगे, MONGOOS, मोंगूस, मोंगूस नहीं, मोंगोडीबी, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ MONG मोंगो DB डाउनलोड या इंस्टॉल, ठीक है, फॉर विंडोज़, ठीक है। तो ये जो मेरे को पहला लिंक दिया है, मैं उस पर जाता हूँ। पहले लिंक पे नहीं, ये इधर किधर, नहीं, पहले लिंक से बाहर आता हूँ, ये लिंक्स पे नहीं जाना मेरे को। क्या लिखा है, मोंगोडीबी इंस्टॉल लिखता हूँ, ये डाउनलोड लिखता हूँ, डाउनलोड ही लिख देता हूँ, डाउनलोड, डाउनलोड। तो कम्युनिटी सर्वर, ठीक है, ये वाला राइट है। इधर में आया, नीचे गया, नीचे नीचे, हाँ। तो ये क्या लिखा है, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, ठीक है, ये वाला। तो इसको क्या करना है आपको, पहले तो डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड कर लो इसको। लिंक तुम्हारा, मैं लिंक क्या करता हूँ, इस चैट में डाल देता हूँ,
ठीक है, चलो लिंक मैंने चैट में डाल दिया, इसको देख लो और इसको क्या करो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये वाला जो लिंक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोंगोडीबी थोड़ा सा मतलब है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में। तो जब तुम इसको कर लोगे, ठीक है, और तुम्हारे पास EXE वाला इसका फाइल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इधर मैंने डाउनलोड्स में भी रखा होगा, डाउनलोड्स में मोंगोडीबी का, मोंगोडीबी बहुत आई थिंक बहुत पहले मैंने इंस्टॉल किया था, उसका होगा कि नहीं, होना तो चाहिए। बहुत पहले क्या था, हाँ ये रहा। ठीक है, ऐसा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने के बाद क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगा उसमें सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, कुछ और मत करना, ओनली नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और इंस्टॉल कर लो बस। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, नो चेंज। जैसा बस सिर्फ तुमको नेक्स्ट करते जाना है और लास्ट एट द एंड इंस्टॉल कर लेना है, बस हो गया। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास मोंगोडीबी का कंपास आ जाएगा। ठीक है, मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर सकते हो। चलो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मोंगोडीबी कंपास इस तरीके से तुमको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट, तो इस तरीके से तुमको दिखेगा URL, ये तुम्हारा URL है, कनेक्शन URL है, कनेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद उस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा, इस तरीके का इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा मोंगोडीबी का इंटरफेस हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी मेरे को क्या चाहिए, इसमें से कनेक्शन URL चाहिए। तो कनेक्शन URL मुझे कहाँ से मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आएगा कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपीड। ठीक है, ये मुझे चाहिए था यहाँ का कनेक्शन। मैं वापस आया अपने सिस्टम में। ठीक है, वापस आया, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कनेक्शन कर सकता हूँ। तो mongoose.connect, CONNECT, mongoose.connect। अब कनेक्ट में वो URL पास कर देने का इस तरीके से। तो कनेक्ट में मैंने वो URL पास कर दिया। ठीक है, उस URL में हम लोग डेटाबेस ही बता सकते हैं कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या होगा। ठीक है, कौन सा वाला डेटाबेस होगा। तो इसके लिए मैं क्या बता दूँ, एम्प्लॉई API बना रहा हूँ, बट एम्प्लॉई API नाम का पहले से ही मेरे पास एक बना हुआ है, एम्प्लॉई API स्टूडेंट API करके पहले से बना हुआ है। तो मैं इसका नाम कुछ और देता हूँ, इसका नाम मैं दे सकता हूँ EMP API दे देता हूँ। ठीक है, EMP API दे देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। EMP करके मेरे पास एक डेटाबेस बनने वाला है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट रेडी होगा। चलो, तो mongoose.connect कर दिया, बाद में क्या करना है, मुझे कनेक्शन रेडी करना है। कैसे करेंगे, तो const db इक्वल टू mongoose.connection। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा कनेक्शन बन गया। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन वाला URL है। ठीक है, इस URL से कनेक्ट करेगा और कनेक्शन बनाकर मेरे को DB दे देगा। अब इसके ऊपर मैं जितने भी फंक्शंस है वो सब यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक डेटाबेस से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस करने, जो भी फंक्शंस मेरे को रिक्वायर्ड है, इस वाले DB के पास है। अब इसके पास ना 3 वाले कॉल बैक फंक्शन भी आते हैं। जैसे कि समझो मेरे को अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाना है, वैसे तुम लोग यहाँ पर भी देख सकते थे, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ते हैं इसका, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, npm इंस्टॉल करोगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो भी मिल जाएगा तुमको। npm इंस्टॉल mongoose, npm इंस्टॉल mongoose किया, mongoose के पास जाते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करने का, mongoose इंस्टॉल करने का, फिर कनेक्शन URL देखो, mongoose.connect किया ना, तो ये मुझे क्या देता है, कुछ तो एक कॉल बैक फंक्शन देता है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं मैसेज वगैरह प्रिंट करवा सकता हूँ कि कनेक्शन इस्टाब्लिश हुआ या कनेक्शन इस्टाब्लिश नहीं हुआ या एरर जनरेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैसेज अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इन लोगों ने कोड दिया है क्या, जरा नीचे देख लेते हैं। कुछ स्कीमा भी बताया कि कैसे बनाना है, टाइप दे सकते हो, डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, मिनिमम, इंडेक्स, मैच, डिफ़ॉल्ट, बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, और आई थिंक सो उस तरीके से। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो DB लिख सकते हो, ऑल लिख सकते हो। इसके ऊपर क्या है, तुम्हारा कॉल बैक है। जैसे कि अगर समझो कनेक्टेड है, अगर तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, अगर कनेक्ट हो चुका है तो हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, उस फंक्शन बना लेते हैं, वो फंक्शन जो भी कॉल होगा, कॉल बैक फंक्शन। अगर जैसे ही कनेक्शन इस्टाब्लिश हो जाएगा, एक फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, एक मैसेज डाल देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो इधर सिंपल सा एक मैसेज डालूंगा, डेटाबेस इज कनेक्टेड, डेटाबेस इज कनेक्टेड, CONNECTED, डेटाबेस इज कनेक्टेड। ठीक है, ये मैसेज मैं इधर डाल दूंगा। इसी तरीके से मैं एक और मैसेज बनाऊंगा, db.on
डिसकनेक्टेड, समझो मेरा जो डेटाबेस तक कनेक्ट होकर समझो डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है, तो डिसकनेक्टेड CONNECTED डिसकनेक्टेड, ठीक है। एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा जो डिसकनेक्ट होने पे चलेगा, इसमें लिख देंगे console.log डेटाबेस इज डिसकनेक्टेड, डेटा बेस इज डिसकनेक्ट DISCONNECTED डिसकनेक्टेड, ठीक है, डेटाबेस इज डिसकनेक्टेड। ये सेकंड मैसेज हो गया। अब समझो एरर वगैरह आ गया तो कनेक्शन करते समय एरर जनरेट हो गया, तो उसके लिए भी एक मैसेज लिख देंगे, मतलब उसके लिए भी हमारे पास है एरर, ठीक है। अगर एरर जनरेट होता है तो इसके लिए भी एक मैसेज डालेंगे, तो हमको सब पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट हुआ या एरर जनरेट हुआ, ठीक है, सब कुछ। तो console.log, इस लॉग में हम लोग क्या लिखेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा पूरा मैसेज अच्छे से लिख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग while connecting to database, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट करते समय कुछ तो एरर आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग while connecting to database, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 मैसेज लिख दिया, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस अपने डेटाबेस को इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, module.exports, तो module.exports इक्वल टू DB, इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट्स कर दिया इसको। तो ये मैं किसी दूसरे वाले फाइल में इस वाले कोड को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, इस वाले चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी समझो हमारे पास यहाँ पर है क्या, EMP API तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, और मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, मैंने वाली चीज़ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है, उसको कहीं और ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि अभी जो API है हमारा, मतलब ये जो URL है, कनेक्शन URL, ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी हम लोग कनेक्शन URL जो हमारा होता है वो हमारा प्राइवेट होगा, ठीक है, हम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा और यूज़ करे या कोई दूसरा उसको देखे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता था, अगर किसी को पता चल गया तो वो हैक वगैरह कर सकता है, ये हैकर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रिंग होता है, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग है या कोई दूसरा सेंसिटिव डेटा होगा जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, .env फाइल हम लोग उसके लिए बना सकते हैं, .env, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो वाला जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारा, ये वाला वो मैं इधर लिख सकता था, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो बना देता हूँ लोकल डेटाबेस URL या DB URL लिख सकता हूँ, लोकल DB URL। तो ये हमारा लोकल DB URL है, ठीक है, क्या URL है, जरा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ, कट कर लिया मैंने यहाँ से और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या बना, लोकल DB URL बना, ठीक है, लोकल DB URL। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता मुझे, ठीक है, तो मुझे .env करके एक लाइब्रेरी है जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तो उसको भी दिखाता हूँ, npm install .env, ठीक है, इस पर चलते हैं। तो बहुत सारे लाइब्रेरी से बने हुए हैं, बस उसको यूज़ करना है। तो पहले .env करके जो लाइब्रेरी उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर इधर इंस्टॉल कर लेते हैं, एम्प्लॉय API, ठीक है, इधर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय API हमने नाम, अच्छा हमने फोल्डर का नाम उसका एम्प्लॉय API रख देते हैं ना, राइट। तो हमने इसको env को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, चलो। तो अभी हमारे पास env इंस्टॉल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने env फाइल को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा दिखाता हूँ, REQUIRE रिक्वायर लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा .env को यूज़ करना चाहता हूँ, .config उसको कॉन्फ़िग कर दूँगा मैं, ठीक है। इस तरीके से अभी वो जो .env है उसमें का जो भी चीज़ है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे पास करना था, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को पहले मैं अलग से ही बना लेता हूँ। ये मेरा रहेगा कॉन्स्ट, यहाँ पर लिख देता लोकल DB URL, इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अभी .env जो फाइल है उसमें से निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, process.env, ठीक है, प्रोसेस लिखने का, डॉट लगाने का, env लिखने का, डॉट लगाने का, जो भी तुम्हारा होगा लोकल DB URL वो देने का। ये समझो ऐसे की काम कर रहा है, ये तुम्हारा की था, ठीक है, ये तुम्हारा फाइल बन गया, उस फाइल में ये की था तुम्हारा, की का जो वैल्यू होगा इधर आ जाएगा, उस वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, लोकल DB URL, इस तरीके से। तो मुझे इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया। तो हमारा जो कोड है, ठीक है, हमारा जो कोड है वो हमको क्या बोलते हैं, वो किसी को दिखेगा नहीं, मतलब जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें नहीं दिखने वाला हमारा कोड,
ठीक है। और ये जो डॉट env फाइल है हम लोग गिटहब पे भी नहीं डालेंगे, गिटहब पे भी नहीं डालेंगे, तो हम क्या बना लेते हैं इसके लिए, गिट इग्नोर बना लेते हैं, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, डॉट गिट इग्नोर बना लेते हैं। तो इसमें अपना क्या करेंगे, डॉट env फाइल की एंट्री कर लेंगे, डॉट env फाइल इस तरीके से, या डॉट env बस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डॉट गिट इग्नोर में अपना डॉट env फाइल का एंट्री कर दिया हूँ। तो ये जो मेरा डॉट env फाइल है मेरे गिटहब पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बस मेरे पास ही रहेगा, मेरे सिस्टम में रहेगा, इसको मैं अपने सिस्टम में यूज़ करूँगा जब भी मेरे को कनेक्शन करना रहेगा, और मेरे गिटहब पे भी नहीं जाएगा, किसी को मिलेगा भी नहीं, ठीक है, मेरे पास प्राइवेटली सेव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कोई सेंसिटिव डेटा होता है, नॉट सिर्फ URL, कुछ भी हो सकता था, यूज़र नेम हो सकता है, कुछ पासवर्ड हो सकता है, कुछ या कुछ अदर सेंसिटिव डेटा हो सकता है जो आप किसी के साथ शेयर करना ना चाहो, बट आपको कोड में यूज़ करना है, ठीक है, शेयर करना ना चाहो फिर भी आपको कोड में यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से डॉट env फाइल बनाकर उसमें लिख कर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने कोड में, ठीक है। तो बस ये तुम्हारे लोकल पीसी में होगा जब तुम रन करोगे, या तुम्हारा जो सर्वर होगा, मीन्स अगर समझो तुम होस्टिंग भी करते हो, होस्टिंग, ठीक है, बाद में हम इसको होस्ट भी करेंगे, ठीक है। जब तुम होस्टिंग करते हो तो उस समय क्या होना चाहिए, बस ये जो डॉट env वाले फाइल में जो भी तुमने की वैल्यूज़ बनाए वो बस तुमको डालना होगा, ठीक है, और होस्टिंग भी हो जाएगा उस समय। और हमको अपने कोड वाले फाइल में, मतलब कोड वाला जो भी फाइल होगा वहाँ पर कुछ भी सेंसिटिव डेटा इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलो हमने इधर डेटाबेस का कनेक्शन तो बना लिया, अभी क्या बनाना है अपने को, URL मतलब APIs अपने बनानी है, APIs हमने क्रिएट नहीं किया अभी तक, ठीक है। चलो तो APIs हम बनाएंगे अभी। तो देखते जो लाइन से हम लोग करते जा रहे हैं, पहले हमने अपना मॉडल बना लिया, मॉडल सेटअप किया, उस मॉडल के लिए फिर डेटाबेस कनेक्शन सेटअप किया, ठीक है। अब हम लोग अपना API बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो मैं इधर लिख लेता हूँ एम्प्लॉई राउटर डॉट जेएस, ठीक है। मैंने एम्प्लॉई राउटर डॉट जेएस करके एक फाइल बना लिया जिसमें मैं सब अपना APIs बनाऊंगा, पूरा एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी APIs होंगे पूरा इधर ही हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके क्रिएट करते हैं। पहले तो मुझे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, जिसकी मैंने बताया था कल कि पहले एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेस जेएस को लगा लेते हैं, ठीक है, रिक्वायर लगाएंगे और इधर एक्सप्रेस लगा लेते हैं, XPRESS एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेस को लगा लिया, अभी हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेस लाइब्रेरी को तो हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमको यूज़ करना है वो मेरा ये मॉडल यूज़ करना है, मॉडल भी यूज़ करना है अपने को, ठीक है, मॉडल भी यूज़ करना है, तो मॉडल को भी इधर लगा लेंगे। जैसे मैंने बताया था जब भी मैं इस फाइल को यूज़ करना चाहूँगा तो इसमें से मेरे को एम्प्लॉय मिल जाएगा, राइट, एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय मिल रहा है तो अब देखो कैसे मिलेगा, कैसे यूज़ करना है वो दिखाता हूँ। कॉन्स्ट लिखने का, उस फाइल से मुझे क्या मिलेगा, एम्प्लॉय मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, रिक्वायर करता हूँ, रिक्वायर में मुझे क्या करना है, उस फाइल का नाम देना है, तो मुझे मॉडल्स लिखना है, ./मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर कौन सा वाला, एम्प्लॉय। इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे मिल रहा है, और इस तरीके से क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉय मॉडल करके आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एम्प्लॉय, वो वाला इधर आ गया। अब मैं अपने इस वाले फाइल में उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से तुमने DB लगाया था, DB को कैसे यूज़ करोगे, कॉन्स्ट DB इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट DB इक्वल टू रिक्वायर करता हूँ मैं, और इसमें ऐसा सिंगल कोट लगा के फिर DB में, ठीक है, DB आ गया, यहाँ पर DB डायरेक्टली था, डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस पेज में अपना एक्सप्रेस लगा लिया, एम्प्लॉय लगा लिया, DB लगा लिया, अब मैं अपना APIs बना सकता हूँ, ठीक है। अभी एक्सप्रेस की मदद से लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, डायरेक्टली API बनाया था, ठीक है। हमने क्या किया था, सर्वर डॉट जेएस बनाया था, और सर्वर डॉट जेएस में डायरेक्टली हमने APIs बनाना चालू कर दिया था, ठीक है। और देख जैसे कि तुमने लास्ट टाइम में देखा था सर्वर डॉट जेएस में बहुत सारा कोड हो गया था फिर, ठीक है, मीन्स हमारा एम्प्लॉय का मतलब कॉलेजेस बनाए थे ना, तो कॉलेजेस का पूरा API था, हमारा पूरा एंड पॉइंट था। फिर यूज़र से रिलेटेड बना रहे थे, तो यूज़र से रिलेटेड भी जितने APIs थे, जितने भी एंड पॉइंट्स थे, सब एक ही फाइल में, मतलब बहुत हमारा जो फाइल था बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। जिसकी इसको मैं क्या कर सकता था, सेपरेट भी कर सकता था, आई कैन कीप अ सेपरेट फाइल फॉर इट, मीन्स कॉलेजेस के एंड पॉइंट के लिए सेपरेट फाइल क्रिएट करते थे, यूज़र के एंड पॉइंट के लिए सेपरेट फाइल क्रिएट करते थे, ठीक है, सेपरेट फाइल। इससे क्या होगा, हमारा जो सर्वर डॉट जेएस का जो फाइल होगा वो क्लीन दिखेगा, उसमें हम लोग भर के इतना बड़ा कोड नहीं लिखते, ठीक है, हम लोग सेपरेट फाइल बनाते हैं डिफरेंट एंड पॉइंट्स के लिए डिफरेंट फाइल। मीन्स अगर कॉलेज से रिलेटेड एंड पॉइंट है तो अलग फाइल बना के रखते हैं, कॉलेज के नाम में कॉलेज का एक राउटर बना लेते हैं, उसके अंदर कॉलेज से रिलेटेड जितना भी एंड पॉइंट्स है वो रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यूज़र था, तो यूज़र से रिलेटेड जितने भी एंड पॉइंट है एक अलग फाइल बना लेते हैं, यूज़र से रिलेटेड जितने एंड पॉइंट है उसके अंदर रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स बनाकर अपने अपने डिफरेंट एंड पॉइंट्स रख सकते हैं, जिससे अब क्या हो जाएगा, हमारा जो कोड मॉड्यूलराइज हो जाएगा, ठीक है।
हम सारा का सारा कोड एक ही फाइल में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो हमारा फाइल रहता है वो क्लीन दिखता है एकदम, ठीक है। रीडेबिलिटी मेंटेन होती है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कोड लिखने का प्रैक्टिस करने का, कि अगर वो जो एंड पॉइंट आप बना रहे हो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो एम्प्लॉय का अलग से एक फाइल बना लो जिसके अंदर सारा उससे रिलेटेड एंड पॉइंट रखोगे। इसी तरीके से कॉलेज का बनाए तो कॉलेज का एक अलग फाइल बना लो और कॉलेज से रिलेटेड जितने भी एंड पॉइंट्स हैं सब उस वाले फाइल में रखोगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि हमको बाद में अगर चेंजेस करना पड़ा इन फ्यूचर, तो मैं सर्वर में जाके सर्च नहीं करूँगा कि भाई कहाँ है, सीधा सीधा कॉलेज का चेंज करना है, कॉलेज के एंड पॉइंट से रिलेटेड कुछ इशू है, कॉलेज वाला जो राउटर है, कॉलेज वाला जो फाइल है, उस वाले फाइल में जाकर उसमें चेंज करने का, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कोड को मैनेज करते हैं, कोड की मेंटेनेबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अभी इस फाइल में मैंने अपना एक्सप्रेस, एम्प्लॉय, डीबी तीनों यूज़ कर लिया हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, एक नया चीज़, ठीक है, राउटर बनाऊँगा, राउटर। अभी इस राउटर की मदद से मैं अपना जितना भी एपीआई है वो सब क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, एक्सप्रेस से ही राउटर मिलता है, एक्सप्रेस लिखते हैं राउटर लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस से ही राउटर मिलता है। ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपना क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट फाइल्स में अपना एपीआई, मतलब डिफरेंट फाइल्स में अपना एपीआई बना सकता हूँ और उसको एक साथ सर्वर डॉट जेएस में कॉल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे कि सर्वर डॉट जेएस में इसको कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। पहले आप समझते हैं, एक्सप्रेस से मेरा राउटर निकाल लिया, राउटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस राउटर के पास सारे फंक्शन हैं जो ऐप के पास थे, जो हमने ऐप बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है, इसके पास भी सब है, गेट मेथड है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, सब है, ठीक है। तो इसके ऊपर यूज़ करने का, कैसे यूज़ करने का देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एपीआई बनाने जा रहा हूँ जिससे मुझे क्या होगा, एम्प्लॉय का मेरा जितना डेटा है वो मुझे मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय का जितना भी डेटा रहेगा वो मुझे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले उसके रिलेटेड एपीआई बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, राउटर लिखूंगा, राउटर डॉट गेट लिखूंगा, गेट, ठीक है, और फिर मैं ये एपीआई रहेगा मेरा, ठीक है, गेट वाला। पर इधर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर मैं ब्लैंक ही रखूँगा, क्यों रखूँगा वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैंक क्यों रख रहा हूँ, मैं इधर लिख सकता था एम्प्लॉय भी करके लिख सकता था, एम्प्लॉय, राइट, बट मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ बाद में बताऊँगा, ठीक है, जब हम सर्वर डॉट जेएस का फाइल बनाएंगे। आगे चलते हैं। अभी आगे मुझे क्या करना है, जैसे कि बताया था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। तो मैं इधर असिंग बनाऊँगा। अभी असिंग क्यों बना रहा हूँ पता चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट। रिक्वेस्ट लिखा मैंने यहाँ पर, रिस्पॉन्स लिखा मैंने यहाँ पर, रिक्वेस्ट लिखा, रिस्पॉन्स लिखा, यहाँ पर चला, ठीक है। अभी क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ। क्या कोड लिखना है, मुझे एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है वो मुझे चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा पूरा निकालना है। तो कैसे, अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए चलूँगा, ठीक है। हो सकता है कि जब मैं एपीआई को कॉल करूँ, मतलब एपीआई या डेटाबेस को कॉल कर रहा हूँ, डेटाबेस से डेटा निकाल रहा हूँ, उस समय कुछ एरर वगैरह भी जनरेट हो सकता है, तो उसको भी हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, तो मैं ट्राई कैच में सारा काम करूँगा। जितना भी एपीआई हमारा बनेगा वो पूरा का पूरा ट्राई कैच के अंदर बनेगा, ठीक है। चलो अभी ट्राई के अंदर क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है वो पूरा निकालना है। कैसे निकालूंगा, कॉन्स्ट लिखा, एम्प्लॉयज़ लिखा, ठीक है, कॉन्स्ट एम्प्लॉयज़। अभी क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय जो मेरा है, एम्प्लॉय, ये मॉडल जो था ऊपर से जो आ रहा था मॉडल, इस मॉडल के ऊपर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा फाइंड करके, ठीक है। इस फाइंड में मैं कुछ ऐसा सिंबल दूंगा। अब ये क्या करेगा, मुझे एम्प्लॉय के अंदर जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा निकाल के दे देगा, एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर जितना भी यहाँ पर, ठीक है, जितना भी डेटा है एम्प्लॉय के पास सारा डेटा निकाल के दे देगा। और ये क्या होता है, मेरे को इधर अवेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसमें मतलब पूरा डेटा होगा, इधर पूरा डेटा मिल जाएगा एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अब वो जो डेटा रिटर्न कर रहा है बस मुझे रिस्पॉन्स में भेज देना है, रिस्पॉन्स में, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स अभी क्या करेंगे, इसमें मेरे को स्टेटस रख देता हूँ, स्टेटस क्या रख देते हैं, 200 रख देते हैं, ओके स्टेटस है हमारा, ठीक है। जेएसएल में हमारा जो डेटा है वो भेज देंगे। अभी एम्प्लॉयज़ का जितना भी डेटा है भेज दें, ठीक है। अगर इसको करते समय अगर एरर वगैरह आता है तो रिस्पॉन्स में हम लोग एरर भी भेज देंगे स्टेटस के साथ। क्या स्टेटस भेजेंगे कि हमारा 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया, 500 फॉर इंटरनल सर्वर एरर, ओके, ठीक है, हम लोग भेज दे रहे हैं। जेएसएल में हम लोग एरर भेज देंगे, ERROR एरर भेज दिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एपीआई क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग एक ही एपीआई क्रिएट कर रहे हैं और इसी को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारा एपीआई जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, बाद में बाकी सारा देखेंगे। तो इसको भी क्या करता हूँ, अभी मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमारा, इसका नाम क्या रहेगा, राउटर है ना, सारा राउटर के अंदर सब कुछ है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर मैंने कर दिया, ठीक है।
अभी हम क्या बनाएंगे, सर्वर का फाइल बनाएंगे, ser सर्वर, ठीक है, ser सर्वर डॉट जेएस, ये हमारा सर्वर का फाइल रहेगा। तो देखो अलग अलग हमने क्या किया, मॉडल्स बनाया अलग, डेटाबेस का कनेक्शन अलग, राउटिंग का कनेक्शन अलग, सर्वर का कनेक्शन अलग, ठीक है। अभी सर्वर का कनेक्शन चलते हैं, ठीक है, सर्वर का बनाते हैं फाइल। अभी सर्वर में भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक्सप्रेस को यूज़ करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस को यूज़ करना है तो कहाँ से निकालना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक्सप्रेस को यूज़ कर लिया। दूसरा मेरे को मेरा राउटिंग चाहिए, राउटिंग मेरा जो एम्प्लॉय का राउटिंग था, कॉन्स्ट एम्प्लॉय राउटर, एम्प्लॉय राउटर ROUTR, मैं इसको नाम दूंगा एम्प्लॉय राउटर नाम दूंगा। रिक्वायर निकाल लूँगा, कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्टली हमारा एम्प्लॉय राउटर था, स्लेस मारेंगे, डॉट स्लेस एम्प्लॉय राउटर, एम्प्लॉय राउटर, ठीक है। इस वाले फाइल से मुझे मेरा राउटर मिल जाएगा जिसका नाम मैंने एम्प्लॉय राउटर रख दिया है, ठीक है। मुझे राउटर मिल गया, ठीक है। अब मुझे अभी क्या करेंगे, मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ, बाद में देखते हैं। अभी क्या करते हैं, इस पर मैं ऐप बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐप। ऐप कैसे बनेगा, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, एक्सप्रेस लिखूंगा मैं यहाँ पर, इस तरीके से मुझे ऐप मिल जाएगा, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ करना पड़ेगा जेसन में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन में कर सकता था, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ये हमारा एक मिडलवेयर होता है, जैसे कि पता होगा, जो जेसन टाइप के डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा राउटर है उसको मुझे यूज़ करना है, तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज़, ठीक है, ऐप डॉट यूज़, और कौन सा राउटर को यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं डॉट ये लगाऊंगा, उस पर लिखूंगा एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय करके जो राउटर है वो रहेगा, और इसमें क्या एम्प्लॉय राउटर लगा देता हूँ, इस तरीके से देखो, इस तरीके से फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, ऐप डॉट यूज़ और एम्प्लॉय राउटर। मतलब जब मुझे इस एपीआई को कॉल करना रहेगा तो मैं पहले लिखूंगा स्लेस एम्प्लॉय, देन लिखूंगा, इधर तो कुछ भी नहीं है तो बस स्लेस एम्प्लॉय स्लेस मारना पड़ेगा, और ये वाला मैं कॉल कर पाऊंगा, फिर ये वाला एपीआई या ये वाला एंड पॉइंट कॉल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो कॉल हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अभी अपने ऐप को चलाना भी है, ऐप डॉट लिसन, ठीक है। अभी लिसन करते समय मैं तुमको बताया था कि यहाँ पर पहला जो होता है पोर्ट नंबर देना होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर। अभी पोर्ट नंबर तुम डायरेक्टली भी दे सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि मेरा जो पोर्ट नंबर है किसी को पता ना चले, ठीक है, पोर्ट नंबर मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना .env है, वहाँ पर मैं पोर्ट नंबर बनाऊँगा, PORT पोर्ट, कितना पोर्ट रखूँगा, समझो 4000 मैंने रख दिया, ये मेरा पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर डॉट जेएस में उसको यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो पहले तो मैं रिक्वायर लिखूँगा, रिक्वायर रिक्वायर, उसमें लिखूँगा .env, ठीक है, फिर लिखूँगा .config, इस तरीके से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने .env फाइल से यूज़ कर सकता हूँ, कैसे करूँ, तो मैं इधर लिखूँगा कॉन्स्ट पोर्ट, इधर मैं पोर्ट निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा, प्रोसेस PROCESS प्रोसेस .env.port, इस तरीके से। तो अभी env फाइल से इधर मुझे पोर्ट मिल जाएगा, पोर्ट नंबर, वो पोर्ट नंबर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, पोर्ट मैंने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या पास करना होता है, कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन रहेगा। अब इस कॉलबैक फंक्शन में एक मैसेज लिख देंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पर क्या मैसेज लिखेंगे, सर्वर स्टार्टेड, SERVR सर्वर स्टार्टेड, STARTED सर्वर स्टार्टेड, ठीक है, सर्वर स्टार्टेड का मैसेज लिख देंगे हम लोग इधर, इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक सो सब कुछ काम हमारा डन हो चुका है। इस सबको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, इसको भी फॉर्मेट कर लिया, जितने भी हमारे थे, हमारा राउटर को भी फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, डेटाबेस को भी फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरा एम्प्लॉय वाला जो था उसको भी फॉर्मेट, ठीक है, सबको फॉर्मेट कर लिया। सब सारे फाइल्स में अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ, सिर्फ सर्वर का फाइल मैं इधर चालू रखूँगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक एपीआई तो मेरा रेडी है, इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि ये एपीआई काम कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम दूसरे एपीआई बनाने जाएंगे, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं, रन किया मैंने, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो सर्वर स्टार्टेड भी आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड भी आ गया, दोनों चीज़ आ गया। अगर डेटाबेस कनेक्टेड आ रहा है तो मैं ज़रा डेटाबेस को चेक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं डेटाबेस, और मुझे यहाँ पर EMP मेरा डेटाबेस का नाम क्या था ज़रा देखता हूँ, db.js में जाकर डेटाबेस का मैंने जो नाम रखा था वो था लोकल, या इसमें पता चलेगा ना URL में, तो EMP API करके मैंने डेटाबेस का मेरा नाम रखा था, मतलब डॉक्यूमेंट का मैंने नाम रखा था। अभी
अभी वो कैसे बनाएंगे, तो इधर मेरे को दिख नहीं रहा है, जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे तुमको दिखेगा EMP API करके दिख रहा है, ठीक है। इस EMP API को ओपन करता हूँ तो एम्प्लॉयज़ करके दिख रहा है। इस एम्प्लॉयज़ करके देखता हूँ तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो डेटा, ठीक है। चलो सही है, अभी कोई भी डेटा नहीं है वहाँ पर। तो डेटाबेस तो कनेक्टेड हो गया, जरा इसको यूज़ करके देखते हैं। अच्छा डेटाबेस कनेक्ट तो हो गया, बट डेटा तो डाला ही नहीं है ना। और डेटा डाला ही नहीं है तो कैसे मैं डेटा देखूँ, ये भी तो एक इशू है, डेटा तो देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ डेटा एक बना लेता हूँ। समझो कैसे डेटा बनाऊँगा, यहाँ पर मैं इस वाले डेटा में तो ऐड डेटा करता हूँ। दो तरीका है मेरे पास, जेसन, अगर तुम्हारे पास पहले से कोई फाइल पड़ी हुई है जेसन का तो तुम इधर डाल सकते हो, या इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर बना के दे रहा है इस तरीके का कुछ चीज़, बट मुझे यूज़ नहीं करना, मैं पूरा डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा यूज़ करता हूँ। अभी जेसन के फॉर्म में मुझे यहाँ पर डेटा देना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक डेटा को इधर डॉक्यूमेंट कहते हैं, डेटाबेस हो गया, इसमें एक कलेक्शन है और मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको देखते हुए मैं बनाता हूँ। तो मुझे सबसे पहला क्या देना है, नाम देना है। तो एक नेम देता हूँ मैं इधर, नेम NAM, अभी जेसन के फॉर्म में देना है तो इधर नेम ऐसा रखता हूँ, और ये भी मैं नेम रखता हूँ। नेम कैसा रखूँ, नेम क्या दूँ, एम्प्लॉय का नाम देना है ना, एम्प्लॉय का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम, ओके। सेकेंड डेटा क्या रखना है, सेकेंड डेटा रखना है मुझे ईमेल का, ईमेल रखते हैं, ठीक है। जेसन के फॉर्म में रखना है तो मैं EMAIL, ईमेल, इस तरीके से ईमेल डाल देता हूँ मैं, सूरज, ठीक है, @gmail.com। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है हमारा रोल, बट रोल में क्या स्पेसिफिक डेटा डाल सकता हूँ, जैसे कि ये सारे डेटा है, 3 डेटा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाल सकता। तो रोल बनाता हूँ मैं, और इसमें से एक स्पेसिफिक डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। समझो ये वाला पहला वाला ऑप्शन मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं बनाता हूँ रोल, ठीक है, ROLE रोल, और मैं यहाँ पर ये करके डाल देता हूँ। ये मेरा रोल भी हो गया इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ मैं, रोल भी हो गया मेरा। सैलरी, लास्ट सैलरी हमारा, सैलरी डालता हूँ, ठीक है, SALARY, सैलरी, ठीक है। अभी इधर में कर दिया, सैलरी बनाते हैं इधर पूरा। अभी सैलरी कितना देना चाहते हैं, जितना भी देना चाहते हैं, 50K, जो भी तुम्हें लिखना है, समझो ऐसा लिखना है 50K, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मेरा डॉक्यूमेंट तो रेडी है, इतना ही था, नेम, ईमेल, रोल, सैलरी। इसको इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर मेरा डेटा आ गया, ठीक है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, रोल आ गया, सैलरी आ गया। अभी तुम देखते हो कि मैंने ID तो नहीं डाला था। तो ये MongoDB डेटाबेस क्या करता है, हर एक एंट्री के लिए, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए वो क्या करता है, एक ID खुद से मेंटेन करता है, और वो सबके लिए यूनिक रहता है, यूनिक ID, ठीक है। तो हमको ID का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये MongoDB डेटाबेस खुद से एक यूनिक ID सारे एंट्री के लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे सबके लिए एक यूनिक ID खुद से मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को देखना है तो बस मुझे उस ID पता होना चाहिए। अगर मुझे वो ID पता है तो उस ID से मैं वो डेटा देख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास डेटाबेस में एक डेटा सेव है जिसको मैं देख सकता हूँ। थंडरक्लाउड में चलते हैं और न्यू रिक्वेस्ट करते हैं। और न्यू रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, तो मेरा होगा HTTP कोलन, ठीक है, और // लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन, हमारा जो सर्वर है कहाँ पर चल रहा था, 4000 पे चल रहा था, राइट, कोलन मतलब स्लैश मारेंगे और फिर लिखेंगे एम्प्लॉयज़ था, स्लैश करेंगे और गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरा इंसर्ट करते हैं। कैन नॉट रिजोल्व द होस्ट नेम टू एन IP एड्रेस वेरीफाई, क्या मैंने कुछ रॉन्ग लिखा हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ, थोड़ा सा ठीक करता हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट एम्प्लॉय, कैन नॉट गेट एम्प्लॉय क्यों, क्या URL गलत है, ज़रा एक बार ठीक से देखते हैं कि एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं आएगा, एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय। रन करता हूँ, अभी आ गया डेटा, ठीक है, डेटाबेस में से डेटा आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब हमारा जो डेटाबेस से कनेक्शन वाला था वो परफेक्टली कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस से कनेक्शन इस्टाब्लिश हो चुका है। डेटाबेस से कनेक्शन इस्टाब्लिश करने के मैंने क्या क्या किया, जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तुमको ये समझना है, तुमको एक कलेक्शन रेडी करना है। कलेक्शन बोलो, टेबल बोलो, जो चाहे वो बोलो, जैसा तुमको समझना है। मुझे ज़्यादा अच्छा टेबल से समझता है, टेबल, ठीक है।
तो मुझे टेबल बनाना था एम्प्लॉय नाम का, उसके लिए मैंने क्या किया, मोंगोस वाले लाइब्रेरी को ले लिया, रिक्वायर कर लिया, स्कीमा बना लिया, स्कीमा, ठीक है, कि मेरे जो एम्प्लॉय का टेबल रहता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, रोल होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। अब वो किस टाइप का होगा वो मैंने अंदर मेंशन कर दिया कि टाइप क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। बाद में उसका मॉडल बना लो, मॉडल कैसे बनाओगे, उसका स्कीमा देके एम्प्लॉय लेके मॉडल बन गया, उसको एक्सपोर्ट कर लो दूसरे फाइल में यूज़ करने के लिए। बाद में हमने डेटाबेस का बनाया जिसमें हमने बस क्या किया, mongoose डॉट कनेक्ट किया और कनेक्शन इस्टाब्लिश किया और 3 मैसेज प्रिंट करवा दिए, कनेक्टेड के लिए, डिसकनेक्टेड के लिए, एरर के लिए, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया इस तरीके से। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही डेटाबेस से कनेक्शन इस्टाब्लिश होगा तो डेटाबेस इज कनेक्टेड वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है, देख सकते हो। तो इससे हमको पता चल गया ये हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अगर डिसकनेक्टेड का मैसेज आता तो पता चल जाता हमारा डेटाबेस डिसकनेक्ट हो गया। एरर का मैसेज आता तो हमको समझ में आता कुछ तो एरर आया, समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, कुछ तो एरर जनरेट हुआ। तो इस तरीके से मैसेज लिखना हमेशा अच्छी बात है, मीन्स आपको रन टाइम पे भी, सर्वर पे भी पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है और कौन सा गड़बड़ है वो पता चल जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड हुआ कि नहीं कनेक्टेड हुआ या एरर जनरेट हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या इशू है, इस तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो। उसके बाद मैंने बस एक सिंपल सा एपीआई बनाया, ठीक है, एक सिंपल सा एपीआई हमारा जो बस गेट एपीआई है जो एम्प्लॉय का डेटा देता है और कुछ भी नहीं। सर्वर में मैंने क्या किया, बस उसको मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। बस अभी क्या करते हैं, अभी जो डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज थे हमारे, क्रेड एपीआई, ठीक है, उसको हम बना लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलो तो एक एक करके बस मुझे यहाँ पर एपीआई बनाते जाना है। और अभी देख सकते हो हमारा सर्वर का फाइल कितना छोटा है, ठीक है, एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि सर्वर के फाइल में हमने क्या क्या यूज़ किया। इससे पहले जो हमने कॉलेज वाला एपीआई बनाया था उसमें पूरा का सब कुछ हमने कॉलेज वाले सर्वर डॉट जेएस में सब कुछ डाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा सर्वर डॉट जेएस का फाइल बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इशू भी आता है तो समझ में नहीं आता है कि किस लाइन की वजह से इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलराइज कर देते हैं, मीन्स अपना डिफरेंट कोड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में रखते हैं, सेक्शंस बनाकर, ठीक है। अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर पूरा राउटिंग बना रहे हो, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं सब एम्प्लॉय वाले फाइल में रखो, आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा कि कहाँ एरर आ रहा है और किस पार्ट में एरर आ रहा है, ठीक है। तो और इससे हमारा जो कोड है वो भी थोड़ा रीडेबल लगता है, मेंटेनेबल लगता है, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग दूसरा राउटिंग बनाने के लिए, नो प्रॉब्लम। तो राउटर लिखा मैंने, गेट लिखा मैंने, ठीक है। अब तो पता ही चल गया होगा कि एपीआई कैसे बनाना है, ठीक है। तो ऐसा स्लैश करके आएगा, अब इसके अंदर आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो उस आईडी को हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो स्लैश आईडी, अभी इसमें असिंग फंक्शन में ले लेता हूँ, ASYNC असिंग फंक्शन है हमारा। और इसमें क्या क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन में बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या करेंगे, अभी मुझे इस आईडी से एक एम्प्लॉय का डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी इसको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत पहले तो हम लोग पहले ट्राई कैच में इसको हैंडल करते हुए चलेंगे। ट्राई कैच मैंने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, बस मैं सिंपल सा एक लाइन लिखूंगा, कॉन्स्ट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय लिखा मैंने। और कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, तो अवेट करके फाइंड आउट करूँगा, अवेट एम्प्लॉय मेरा मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। तो फाइंड बाय आईडी करके मेरे पास एक फंक्शन है बना हुआ है, फाइंड बाय आईडी, ठीक है। इस फाइंड बाय आईडी में मेरे को क्या करना है, बस वो आईडी पकड़ाना है जिस भी आईडी से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी कौन से आईडी से, तो ये वाला आईडी से फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अगर मुझे ये वाला आईडी यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूँगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे ये जो पर्टिकुलर आईडी है जो भी मैं देने वाला हूँ, उस आईडी से जो भी बंदा है वो मेरे को उसका डेटा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अगर मुझे डेटा मिल गया, हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा मेरे को मिला ही नहीं, हो सकता है कि जो मैं आईडी देना चाहता हूँ वो रॉन्ग आईडी है, समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब आईडी रॉन्ग है। अगर वो वाला चीज़ है तो उसको भी मुझे हैंडल करते हुए चलना है कि आईडी बाई रॉन्ग मिला मेरे को, कैसे हैंडल करेंगे। अगर समझो मुझे एम्प्लॉय मिलता ही नहीं है तो मैं सिंपल सा रिटर्न करवा दूँगा, रिटर्न करवाऊँगा रिस्पॉन्स दूंगा, रिस्पॉन्स में स्टेटस दूंगा। स्टेटस क्या रहेगा मेरा, 401 बोल सकते हो या 400 बोल सकते हो या 401 बोल सकते हो, ठीक है। अनअवेलेबल रिसोर्स, कि मुझे जो तुम चाहते थे वो मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या भेज सकता हूँ, एक मैसेज भेज सकता हूँ, सेंड। मैसेज में क्या भेज देते हैं हम लोग कि क्या भेजे, एम्प्लॉय नॉट फाउंड भेज देते हैं,
एम्प्लॉई नॉट फाउंड, एम्प्लॉई नॉट फाउंड, ये मेरा मैसेज हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर समझो मुझे एम्प्लॉय मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स भेजूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में भेजेंगे 200 ओके मैसेज, ठीक है। और जेसन के फॉर्म में हमारा डेटा, अब डेटा क्या रहेगा, एम्प्लॉय, जो भी हमारा एम्प्लॉय था उसका डेटा भेज देंगे इस तरीके से। अभी कुछ एरर आता है तो हम लोग लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में क्या रखेंगे, एरर आ गया ना तो 500 इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर भेज देंगे। और जेसन के फॉर्म में जो भी हमारा एरर है वो भेज देंगे, ठीक है। एरर क्या है जेसन के फॉर्म में, तो इस तरीके से हमारा एरर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा दूसरा एपीआई रेडी हो गया, गेट वाला एपीआई, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैं सारे एपीआई क्रिएट करूँगा, उसके बाद हम लोग सारे एपीआई को एक ही साथ पूरा चेक कर लेंगे कि हमारा जो एपीआई है वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने गेट वाला, मतलब गेट वाले हमने दोनों एपीआई तो बना लिए। एक काम करता हूँ, जो सर्वर मैंने चला रहा था ना उसको बंद भी कर देता हूँ। ये खाली फोकट मेमोरी क्यों ले, ठीक है, मेमोरी बचाते हैं अपना मेमोरी, ठीक है। मेमोरी हमने बचा लिया अपना, अभी आगे काम करते हैं। तो गेट वाला मैंने दोनों एपीआई बना लिया, ठीक है। अभी जो थर्ड एपीआई है वो बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट वाला मतलब क्रिएट वाला बनाने जा रहे हैं। अभी क्रिएट कैसे करेंगे, तो स्लेस होगा सिंपल, ठीक है। और असिंक फंक्शन होगा हमारा, असिंक में हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आर रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिस्पॉन्स लिखेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिख लिया। एरो फंक्शन बना लो इस तरीके से जल्दी, एरो फंक्शन हमारा रेडी हो गया। ट्राई कैच लगा लेंगे, ट्राई कैच भी लग गया हमारा। अभी क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ कैन वी क्रिएट द एम्प्लॉय मॉडल, या फिर एक एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट मैं कैसे क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बनाते हैं कॉन्स्ट, ये भी सिंपल ही है, कॉन्स्ट एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, फाइंड आउट हमको नहीं करना है, हमको तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय लिखा, अभी इसमें डेटा पूरा देने का, एम्प्लॉय का जो भी डेटा है, एम्प्लॉय का क्या डेटा था, एम्प्लॉय का डेटा था उसका नेम था, ईमेल था, रोल था, सैलरी था, ये सारा उसका डेटा था, ठीक है। अभी जो पूरा डेटा है उसको कैसे मिलेगा इसके अंदर, तो रिक्वेस्ट के अंदर वो पूरा डेटा आ रहा होगा, रिक्वेस्ट के अंदर, राइट। तो इधर दे दो सिंपल सा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देने से ही काम हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सारा डेटा है जेसन के फॉर्म में, ठीक है। उसका नेम है, उसका ईमेल है, उसका रोल है, उसका सैलरी है, जो भी डेटा है सब कुछ है उसके पास, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देने से हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या करवाना है, ये जो एम्प्लॉय है उसको अपने डेटाबेस में सेव करवाना है। कैसे करवाऊंगा मैं डेटाबेस में सेव, अवेट फंक्शन चलाऊंगा और लिखूंगा ये मेरा जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय डॉट सेव, इस तरीके से। अभी क्या कर देगा, उसको डेटाबेस में सेव कर देगा, अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव कर देगा। मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव करने के बाद हम लोग मैसेज भेज देंगे हमको, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में हमारा 200 ओके मैसेज, देन जेसन के फॉर्म में डेटा। अभी डेटा क्या हमारा, जो भी एम्प्लॉय हमारा क्रिएट हुआ वो हमारा डेटा होगा। अभी जो एरर है वहाँ पर हम लोग सिंपल से ये मैसेज जो था वो भेज देंगे, ये हमारा पोस्ट के लिए हो गया, ठीक है, पोस्ट वाला, ठीक है। अभी इसी सेम तरीके से हमको क्या करना है, हमको अपडेट भी करना है, हमको डिलीट भी करना है, ठीक है। अपडेट डिलीट, ठीक है, उसके लिए भी बना लेते हैं, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपडेट के लिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसी वाले राउट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अपडेट वाला भी कुछ सेम ही राउट होगा, कॉपी पेस्ट किया मैंने। अपडेट के लिए क्या होगा, पुट मेथड होगा, आईडी आ रही होगी, ठीक है। अपडेट कैसे करेंगे, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहला इस आईडी से वो एम्प्लॉय मुझे पता करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। पहले हम लोग एम्प्लॉय को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर से ये चीज़ हटा दूंगा यहाँ पर से बस, और मैं क्या लिखूँगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये वाला फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। तो हमारे पास एक और फंक्शन है जो क्या करता है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मीन्स आईडी से पहले फाइंड आउट करो और अगर वो मिल जाता है तो उसको अपडेट करो, दोनों, मतलब पहले फाइंड आउट करो, अगर मिल गया तो उसको अपडेट करो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले फाइंड आउट का कोड लिखने का। फाइंड आउट कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन आईडी, तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से वो फाइंड आउट कर लेगा। फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा चाहिए, डेटा कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा रहेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से। तो अपडेट किया, मतलब पहले फाइंड आउट किया, देन अपडेट किया। अब फाइंड आउट अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो डेटा जाएगा इधर, इसके अंदर कौन सा डेटा आना चाहिए,
पुराना वाला ओल्ड डेटा आना चाहिए कि अपडेटेड डेटा आना चाहिए। दो डेटा है हमारे पास, एक तो पुराना डेटा, एक अपडेटेड डेटा। तो मैं चाहता हूँ अपडेटेड डेटा मेरे को मिले, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा न्यू ट्रू, ठीक है। अपडेटेड डेटा मुझे चाहिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिखने पर मुझे अपडेटेड डेटा मिलेगा, न्यू ट्रू। चलो, तो यहाँ पर मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा मेरा एम्प्लॉय अपडेट किया हुआ। अगर समझो मैं जिस आईडी से फाइंड आउट करना चाहता हूँ और वो एम्प्लॉय मेरे को मिला ही नहीं, तो मैं बोलूँगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। और अगर मुझे एम्प्लॉय मिल जाता है तो अपडेटेड डेटा में भेज दूंगा, एरर मिल जाता तो एरर कर दूंगा। इस तरीके से मेरा ये जो एपीआई था वो भी रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एपीआई बनाते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर कोड में एपीआई डिलीट वाला करेंगे, यहाँ पर डिलीट DELET डिलीट एपीआई, ठीक है। कॉन्स्ट में हम लोग करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, अपडेट नहीं डिलीट करेंगे, ठीक है, डिलीट। तो DELET डिलीट वाला फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करना चाहता हूँ। ये सेम फंक्शन है, ये भी देखो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मीन्स पहले आईडी से उसको ढूंढो देन डिलीट कर दो। अब आईडी से कैसे ढूंढोगे, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से ढूंढ लोगे और डिलीट कर दोगे। तो यहाँ पर ये जो डेटा है और ये जो ट्रू है वो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। वो अपने को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। तो अभी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी भी हो गया। तो ये क्या करेगा, उसको फाइंड आउट करके डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वो डेटा मैंने भेज दिया। अगर समझो वो मेरे को मिला ही नहीं, वो जो एम्प्लॉय मैं चाहता था जिसको मैं डिलीट करना चाहता था वो मेरे को एम्प्लॉय मिला ही नहीं, तो मैं भेज दूंगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। और बाद में मैं अगर मुझे एम्प्लॉय मिल जाता है तो मैं 200 के साथ वो एम्प्लॉय का डेटा भेज दूंगा जो डिलीट हो चुका है। और इधर मैं एरर भेज दूंगा अगर कुछ एरर मुझे जनरेट होकर मिलता है तो इस तरीके से नॉर्मली हमने सारा क्रिएट कर ही लिया है। नियर बाय सारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि करके इनका यूज़ कर सकते हैं। चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इधर आता हूँ, ये भी सब सही है, इसको बंद कर देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी बंद कर देता हूँ। हमारे पास बस सर्वर है, ठीक है। सर्वर को चालू करेंगे और सारा डेटा देखेंगे। अभी मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर स्टार्टेड है हमारा, ठीक है। सर देखो मैसेज क्या आ रहा है, सर्वर स्टार्टेड है और डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है हमारा, सही है। अब डेटाबेस में बस हमारे पास एक ही डेटा है, देखना चाहता हूँ, ज़रा देखता हूँ डेटाबेस में क्या डेटा। इधर आता हूँ, इसको गेट रिक्वेस्ट मारते हैं तो ये मेरे को डेटा मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे और भी डेटा क्रिएट करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। आईडी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि जो आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, मेरे को आईडी नहीं देना है। मैं बस नाम देता हूँ, इधर नेम दे दिया मैंने, नेम है मेरा। ईमेल नेम चेंज कर लूँगा मैं, ठीक है। नेम दे दिया मैंने, ईमेल दे दिया मैंने, रोल दे दिया मैंने, सैलरी दे दिया मैंने। सैलरी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन। और मेरे को क्या गेट नहीं करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक है। देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट काम करता है क्या। यस, देखो ये भी क्रिएट कर लिया, 200 ओके साथ आ गया। देखो इधर स्टेटस तुमको दिखता है, स्टेटस कितना है, ठीक है, 200 का स्टेटस आ रहा है, मतलब मुझे मिल गया, ठीक है। अभी चलो मेरे पास दो डेटा मिल गया ना, मेरे को दो डेटा मिल चुके हैं। अभी मेरे पास दो डेटा आ गए, ठीक है। समझो इस आईडी का मैं डेटा देखना चाहता हूँ जो सेकंड वाला है, और मैं यहाँ पर डेटा आईडी पेस्ट करता हूँ। इस आईडी का मुझे डेटा देखना है, गेट रिक्वेस्ट मारा, वो आईडी आया। सपोज मैं इस आईडी, ये जो लास्ट में क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 राइट, इसको मैं हटा दिया और मैं सेंड रिक्वेस्ट मारा। अभी क्या आता है देख, तो ये कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेलियर फॉर वैल्यू, तो ये मैसेज कुछ मेरे को मिल रहा है एरर में, ठीक है। बट ठीक है, मैं इधर 9 लिख देता हूँ और मुझे वो मैसेज मिल जाएगा वापस से। तो इस तरीके से, तो अगर आईडी रॉन्ग है तो डेटा नहीं मिलेगा। अभी गेट रिक्वेस्ट में हमने क्या किया था इसको हैंडल करने के लिए, कि आईडी ढूंढ रहा हूँ, अगर आईडी मुझे नहीं मिलता है तो ये भेजने का, ठीक है। वैसे इधर ज़रूरत नहीं थी, इधर जो भी अगर एरर आएगा तो ये जनरेट कर ही ले रहा है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना केस हैंडल होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी समझो मुझे अपडेट वगैरह करना है तो पूरा एक बार डेटा देख लेते हैं, किसी को अपडेट करना है क्या, ठीक है। मैं इसको हिट करता हूँ, मेरे पास ये डेटा है। समझो मेरे पास इसका जो सैलरी था 60 से मुझे 80 करना है, कैसे करूँगा, तो मुझे अपडेट करना है। तो मैं यहाँ से पहले तो पुट रिक्वेस्ट में जाता हूँ, नेम मेरे पास वही रहेगा, ईमेल रहेगा, रोल रहेगा, सैलरी मेरे को अपडेट करना है, 80 कर देना है अभी, ठीक है। 80 कर दिया मैंने। और ये पुट वाला है, सेम है। किसका अपडेट करना है, आईडी देनी पड़ेगी मेरे को, आईडी दे दो यहाँ से। ये आईडी मैं इधर देता हूँ, ये आईडी के साथ सेंड रिक्वेस्ट मारता हूँ। ये आईडी जो होगा अपडेट हो जाना चाहिए। देखो 80 के आ रहा है इधर अपना, 80 के, ठीक है। चलो अपडेट हो गया। अभी समझो इसी को मुझे डिलीट मार देना है तो बस यहाँ पर चलना है। समझो मैं अपडेट करना चाहता हूँ और आईडी रॉन्ग रहेगी, पहले ये भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ आ रहा है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी, ऐसा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो 9 अपडेट कर लेते हैं, 9 प्रॉपर है ये वाला चीज़।
तो अपडेट तो हो चुका है हमारा। अभी इसको डिलीट मार देता हूँ मैं, डिलीट पे जाता हूँ, डिलीट मारना चाहता हूँ, डिलीट मार दिया। तो डिलीट मारने के बाद भी ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट मार दिया हूँ, ठीक है। वापस से डिलीट मारना चाहूँगा तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड है, मैं जिसको डिलीट मारना चाहता हूँ वो आईडी मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आईडी मुझे नहीं मिल रहा है। गेट रिक्वेस्ट करूँगा तो इस आईडी से गेट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ये एम्प्लॉय मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पूरा डेटा देखना चाहता हूँ तो पूरा डेटा देखना चाहता हूँ तो ये जो आईडी है उसको हटा दो, ठीक है। और देखो डेटा, तो ये पूरा एक ही डेटा है। तो इस तरीके से हमने जो CRUD एपीआई था हमारा, एम्प्लॉय CRUD एपीआई, वो हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इतना ही था एम्प्लॉय CRUD एपीआई में। हमने एक एम्प्लॉय करके मॉडल बनाया, देन डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक db.js का फाइल बनाया जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन का कोड लिख दिया। एम्प्लॉय राउटर बनाया जिसमें पूरा राउटिंग का कोड लिखा, एम्प्लॉय राउटिंग, ठीक है। ये हमारा पूरा राउटिंग का कोड हो गया, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स थे। फिर हमने server.js बनाया जिसमें हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर्वर का कोड है हमारा कि सर्वर को कैसे स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एम्प्लॉय CRUD एपीआई था वो हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे कि मैंने दो एपीआई, मतलब मेरे जो मॉडल बनाया था उसमें दो चीज़ें थी, ठीक है। कि एम्प्लॉय वाला था, एक डिपार्टमेंट भी था, मतलब वो जो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो भी तुम बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो बना के देख सकते हैं, ठीक है। मैं बना के दिखाई देता हूँ, या फिर हम लोग MongoDB डेटाबेस के बारे में भी डील कर सकते हैं कि MongoDB डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है। तो तुमसे ही पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, ज़रा बताओ क्या करना चाहिए अभी। MongoDB डेटाबेस के बारे में देखना चाहिए या फिर हम लोग एक नया एपीआई बनाए डिपार्टमेंट वाला, क्या करना चाहिए? कार्तिक बताओ। हेलो कार्तिक, MongoDB के बारे में सर यही रखते मोंगोडीबी वाला ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, MongoDB करते हैं, चलो ठीक है। तो मैं MongoDB के बारे में क्या करना चाहूँ, मैं खुद से नहीं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई अपना स्क्रीन शेयर करे, और जिसकी मेरे सिस्टम में कैसा है, सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और तो मैं चेंजेस नहीं कर सकता, मतलब सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो कोई आप में से कोई अपना स्क्रीन शेयर करे जिसमें मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा एकदम प्रॉपरली लाइन से सेट, ठीक है। तो कौन करना चाहेगा स्क्रीन शेयर? कोई भी एक बंदा। जो भी सिस्टम के पास बैठा है, कार्तिक तुम कर सकते हो। सर मेरे में भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि हम लोग को थर्ड सेम मोंगोडीबी था तो सब इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, पहले से इंस्टॉल्ड है। प्रिया। अनिकेत। सर मेरे में भी इंस्टॉल है। ओके, इंस्टॉल है तुम्हारे पास भी। नेहा। एंड Yes, sir, है already MongoDB. अच्छा, प्रिया। प्रिया बची अभी वो। प्रिया पता नहीं किधर है। सर एक मिनट, वो पीसी का नेटवर्क चला गया, एक मिनट रुको। अच्छा, ठीक है। तो मैक्सिमम लगता है कि मैक्सिमम लोगों के पास पहले से ही सेटअप मतलब पहले से उनके पास MongoDB है, ठीक है। तो MongoDB तो फिर तो डाउनलोड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही सबके पास है, ठीक है। और आई थिंक सो अगर तुमने पहले भी प्रोजेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर तो तुमको पता ही होगा कि MongoDB में हम लोग कैसे एक डेटाबेस का मतलब कैसे कलेक्शन को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दिखा सकता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि समझो मैंने डेटा क्रिएट करके तो दिखाई दिया था आपको कैसे डेटा इसको क्रिएट करना है। इसी तरीके से अगर मुझे बहुत सारा डेटा क्रिएट करना है तो मैं जेसन फाइल भी दे सकता हूँ, CSV फाइल भी दे सकता हूँ जिसमें पहले से डेटा होगा वो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर मैं नहीं तो मैं तो डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में जरूरी नहीं है मैं बस एक ही डेटा दूँ, बहुत सारा डेटा एक साथ दे सकता हूँ और उसको क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी देख के दिखाता हूँ। समझो मैं कैसे दूँ अभी डेटा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो जेसन था ना, मैं यहाँ पर आता हूँ, रिक्वेस्ट में आता हूँ और यहाँ पर मुझे डेटा मिल रहा है जेसन के फॉर्म में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड डेटा करता हूँ। इंसर्ट डॉक्यूमेंट में गया, इसको हटाया, अब मैं बहुत सारा डेटा डालूंगा एक साथ। तो मैंने एक डेटा एंटर किया, ठीक है। अब बहुत सारा डेटा ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उसको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के डालना पड़ेगा। यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने चालू किया, यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बंद किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा डेटा डाल सकते हो। अभी कैसे डालोगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को आईडी हटा देता हूँ, आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, उसको मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है।
सेकेंड वन अभी नेम, ईमेल, रोल, सैलरी, ठीक है। अभी नेम भी मैंने एक सूरज सानी करके मैंने बना ही दिया था, ठीक है। अभी मैं दूसरा बनाता हूँ एक, ठीक है, अमित। एंड इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ अमित, ठीक है। बाकी सैलरी, ईमेल सेम बाकी चीज़ें सेम रखते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं दूसरा इस तरीके से कोमा लगाकर एंट्री किया, दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, ठीक है। इस तरीके से मैंने 4 एंट्री किया यहाँ पर, 4 एंट्री, ठीक है। 4 एंट्री में मैंने क्या किया, इसमें नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि अमित सानी मैंने हटा दिया और कुछ और नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये MAHE मैथ्स, ठीक है। और यहाँ से भी चेंज करके लिख देते हैं। तो ये सेकंड डेटा मेरा रेडी हो गया। थर्ड के लिए भी कर लेते हैं, NIKHIL, ठीक है। ये सेकंड डेटा भी मेरा हो गया। थर्ड डेटा कर लेता हूँ, इस तरीके से। तो मैंने टोटल 4 डेटा में इंटर करना चाहता हूँ एक साथ, जरा मैं इंसर्ट करता हूँ। चारों डेटा एक साथ मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझो हमारे पास मैनुअली मैं डेटा अपना क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब बैकएंड से, बैकएंड की तरफ से। अब ये जो डेटाबेस को तुम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब ये तो क्लाइंट के पास तो नहीं रहेगा, क्लाइंट के पास या फिर जो इंड यूज़र है, जो भी यूज़र तुम्हारा एप्लीकेशन यूज़ करेगा उसके पास तो ये सर्वर का, ये डेटाबेस का एक्सेस नहीं रहेगा। ये डेटाबेस का एक्सेस किसके पास रहेगा, एडमिन के पास रहेगा, ठीक है। बैकएंड मतलब जो बैकएंड संभाल रहा होगा या फिर एडमिन के पास होगा, जिसको हम लोग इसका परमिशन दिए होंगे, उसके पास ही रहेगा। अब उसको क्या करना है, अपने डेटाबेस में मतलब डायरेक्टली यहाँ से ही बहुत सारा डेटा एक साथ इंसर्ट करना है। तो वो क्या करेगा, 1 बाय 1 थोड़ी ना करेगा। वो क्या कर सकता है, उसके लिए CSV फाइल जनरेट कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे कि तुमको पता होगा, एक्सेल फाइल को हम CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो तुम्हारे एक्सेल फाइल में बहुत सारा डेटा है, जिसमें अलग अलग कॉलम से, नेम है, ईमेल है, सैलरी है, रोल है, जो भी कॉलम से रख दिया, ठीक है। और उसको CSV फाइल में कन्वर्ट कर लिया, JSON फाइल में कन्वर्ट कर लिया। और इधर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इम्पोर्ट करके मैं डायरेक्टली डेटा बना सकता हूँ। या फिर क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं बहुत सारा डेटा एक साथ इंटर करके इंसर्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं बहुत सारा डेटा एक साथ क्रिएट कर लिया। सबका आईडी देखोगे तो सबका आईडी तुमको डिफरेंट ही लगेगा, देखो किसी का भी आईडी सेम नहीं है। तो इसका जो आईडी संभालने का काम ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का खुद की तरफ से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबके लिए खुद का आईडी खुद ही मैनेज करता है और हमारा काम बहुत ही ईजी कर देता है, ठीक है। अभी जैसे कि अगर इसमें से मेरे को कोई एंट्री, अगर मैंने कुछ गलत एंट्री कर दिया होगा और मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा अपडेट बटन है, ठीक है। एडिट अपडेट है, ठीक है। एडिट डॉक्यूमेंट क्लिक किया, जिसको भी अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे 2.5 था, यहाँ पर मुझे चेंज करके समझो 4 कर देना है, ठीक है। इस तरीके से 4 कर दिया और मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, अपडेट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपडेटेड, अभी इधर 4 हो गया है, ठीक है। इसको डिलीट करना है मेरे को, तो डिलीट का भी बटन है, डिलीट कर सकता हूँ मैं। अभी डिलीट कैंसिल करना चाहता हूँ कि डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डिलीट भी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जो था डिलीट हो गया, 5 डेटा के जगह 4 डेटा आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश भी है, ठीक है, रिफ्रेश का ऑप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक ही था। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन इन न्यू टैब, रीनेम कलेक्शन। इसको अगर मुझे कलेक्शन को मेरे को रीनेम करना है वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से करना हो तो कर सकते हैं। ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। ड्रॉप मतलब उसको डिलीट ही करना है, बट मैं अभी डिलीट नहीं करना चाहूँगा, खाली फोकट, ठीक है। अभी तो बना है, अभी डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ है, इसको भी डिलीट करना है, तुम्हारे डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर तुमको डिलीट करना है, सारे ऑप्शन तुम्हारे पास है। तो ये UI बड़ा अच्छा इंटरफेस देता है। इसके जगह पे हमारे पास कमांड लाइन भी आता है। अगर मैंने कमांड लाइन इंस्टॉल किया होगा, MongoDB का कमांड लाइन, आई थिंक MongoDB का कमांड लाइन मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। MongoDB का कमांड लाइन नहीं इंस्टॉल किया, ठीक है। वैसे कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम बड़े बड़े मतलब बिग एप्लीकेशंस बनाते हैं तो कमांड लाइन से हम लोग काम नहीं प्रेफर करते, ठीक है। कमांड लाइन से कौन कमांड लिखेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली GUI ओपन करेंगे और GUI में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं सब कुछ एवरी चीज़ करने के लिए कुछ भी करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, GUI है, बटन्स बने पड़े हैं, ठीक है, फॉर्म्स बने पड़े हैं। जस्ट उसको यूज़ करना है और अपना काम ईजी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कि डेटा को कैसे क्रिएट करना है, डेटा को अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ठीक है। और डेटा रीड तो देख ही रहे, बाय डिफॉल्ट तो डेटा रीड ही हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि समझो ये डेटाबेस, इसको हम डेटाबेस कहते हैं, ये भी बता देता हूँ। समझो ये मेरा जो EMP-API जो था उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस बोल रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस। अगर ये डेटाबेस है तो ये क्या है,
तो इसको हम कलेक्शन कहते हैं। इसको जैसे नाम भी इधर था कलेक्शन, अभी इधर आ भी रहा है कि इंग्रेडिएंट कलेक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। अभी नॉर्मल अगर एसक्यूएल वाला होता, ठीक है, जैसे कि माई स्क्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एसक्यूएलाइट 3 है, तो उसमें कैसा होता है, इसको टेबल बोलते थे, टेबल, ठीक है। बट मोंगोडीबी में उसको कलेक्शन बोला जाता है। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस में हमारा कलेक्शन। अब एक कलेक्शन में ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब एक एंट्री को, ये एंट्री हो गया हमारा एक, तो बट इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जैसे कि नो एसक्यूएल है, मतलब जैसे कि तुमको पता होगा जो मोंगोडीबी डेटाबेस होता है वो नो एसक्यूएल होता है, ठीक है, नॉट एसक्यूएल, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि समझो अभी एसक्यूएल में क्या था, अगर एक एंट्री है तुम्हारा, ठीक है, पहला एंट्री है, उसमें अगर नेम, ईमेल, रोल, सैलरी है, ये 4 कॉलम्स है, तो जितने भी एंट्रीज होंगे उनके पास भी 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये सब ये तो फिक्स है, ठीक है। अगर पहले एंट्री के पास 4 कॉलम है, 4 फील्ड है, तो दूसरे एंट्री के पास भी 4 फील्ड होना चाहिए, ठीक है। बट इधर ये नेसेसरी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, किसी में अपना फील्ड बढ़ा भी सकते हैं। इसके अगर मैं एडिट करना चाहूँ, अगर मैं नया फील्ड इधर इंटर करना चाहूँ, इधर नहीं हो रहा है, काम करता हूँ, एक नया ही इंटर मारता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहूँगा, मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ से एक डेटा उठा लेता हूँ, ये वाला एक ही डेटा इंसर्ट करना चाहूँगा, एक डेटा इंसर्ट करना चाहूँ। यहाँ पर मैं सैलरी के साथ में कुछ और भी इंटर करना चाहूँगा, जैसे कि हॉबी, HOBBY हॉबी इंटर करना चाहूँगा। हॉबी कैसे इंटर करें समझो, लिख देता हूँ READING, रीडिंग करके हॉबी है इसकी, ठीक है। इसको इंसर्ट करना चाहूँगा, इसको इंसर्ट हो गया, देखो रीडिंग। तो यहाँ पर क्या आ गया, जरूरी नहीं है अगर पहला जो एंट्री है, पहला जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें 4 फील्ड हैं तो दूसरा जो फील्ड है उसमें 5 फील्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये है। तो इसमें कैसा है, हमको थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ जाती है डेटा को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसकी खास बात तो ये है कि हमको जो भी डेटा दिख रहा है वो जेसन के फॉर्म में ही दिखता है, तो इसको समझना बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट था, ये पहला आईडी है, इसमें नेम है, ईमेल है, रोल है, सैलरी, इसको पढ़ना मतलब इसकी जो रीडेबिलिटी बोले या फिर इसको हम लोग आसानी से देख के समझ सकते हैं। और इसका GUI भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, सब चीज़ें हमको अपने सामने दिख रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ जरूरी नहीं है कि अगर पहले एंट्री के पास अगर 4 फील्ड है तो दूसरे एंट्री के पास भी 4 फील्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दूसरे एंट्री के पास 5 फील्ड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं, फिर अनस्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि जो अपना स्क्यूएल होता है, माई स्क्यूएल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, एसक्यूएलाइट 3 हो गया, वो क्या था, स्ट्रक्चर्ड था, मीन्स टेबल के फॉर्म में था। तो जब भी स्ट्रक्चर्ड वर्ड आए तो टेबल इमेजिन कर लेना कि टेबल होगा, ठीक है, टेबल। अब जब अनस्ट्रक्चर्ड आए तो नो एसक्यूएल डेटाबेस आ जाता है वहाँ पर। नो एसक्यूएल में जैसे कि एक मोंगोडीबी का एग्जांपल ले सकते हो, जो कि हमारा जो डेटा है उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेव करता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। और वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स अगर एक डेटा मतलब एक एंट्री है उसमें अगर 4 फील्ड है तो दूसरी एंट्री में 4 फील्ड होगा, ये नेसेसरी नहीं है, 5 फील्ड भी हो सकते हैं, 3 फील्ड भी हो सकता है, 6 फील्ड भी हो सकता है, 7 फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आई होप सो अभी तक तो इतना तुमको पता चल गया होगा कि कैसे क्या है मोंगोडीबी के बारे में, ठीक है। तो मेरा तो यही था कि सबके सिस्टम में मोंगोडीबी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि आगे हम लोग मोंगोडीबी पे काम करने वाले, जितने भी अभी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो फिर जो भी APIs वगैरह काम करने वाले अभी, ठीक है, तो वो सब मोंगोडीबी से रिलेटेड ही होगा। मीन्स हमारा जो डेटा है परमानेंटली सेव करवाएंगे डेटाबेस में, ठीक है। तो उसके लिए आपके सिस्टम में अगर किसी के पास नहीं है तो वो इंस्टॉल कर ले मोंगोडीबी डेटाबेस को, ठीक है। और जो भी मैंने बताया कि एक बार इसमें खुद से डेटा बना के देख ले और उसको अपडेट डिलीट वगैरह करके देख ले, ठीक है। तो क्या एक अच्छा सा मतलब क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ इस एप्लीकेशन के साथ, इस GUI के साथ कि कैसे इसमें काम करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने तो इधर बना के देख ही लिया, ठीक है। अभी तो आज का सेशन अभी इधर बंद करेंगे और ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम हमको आया था वो जो कॉलेज वाला जो API था और यूज़र वाला कॉलेज API, ठीक है, उसको मैं चेक करूँगा कि उसमें क्या इशू आ गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने उसको पहले भी किया था और वो परफेक्टली वर्क कर रहा था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट सडनली अभी पता नहीं क्या इशू आ रहा था एक्सप्रेस सेशन का, उसको मैं देखूँगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊँगा, ठीक है, कि उसको क्या प्रॉब्लम था और उसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे कि हमने इधर एम्प्लॉय वाला एक API बनाया, अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसको कि कैसे इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी मैंने बताया था कि मैंने होस्ट तो किया था, ठीक है, एम्प्लॉय वाला भी किया था, स्टूडेंट वाला भी किया था। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम फिर से कोई API बनाएंगे
और उसको पूरा सेटअप करेंगे और उसको होस्ट करके देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट सेशन का टारगेट होगा कि हमको हमारा जो एपीआई उसको होस्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कल तो मैंने कोई वैसा पर्टिकुलर कोई टास्क नहीं दिया था, ठीक है। जो तुम्हारा पुराना टास्क था वही कंप्लीट करके दिखाना था, क्योंकि तुमने कल दिखाया नहीं था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो जो टास्क था वो देखते हैं कि किसने कंप्लीट किया किसने नहीं किया। कल प्रिया ने मुझे दिखा दिया था, ठीक है, प्रिया का हो चुका है वो टास्क कंप्लीट। तो अभी बाकी लोग जिसको दिखाना है अपना टास्क वो दिखाए। पहले कौन दिखाना चाहेगा? ठीक है, साक्षी। हाँ सर। सहाशे सत्तर। सर इसमें वो एपीआई वाला भी डाला है और ये जो दो है कैलकुलेटर और बीएमआई ये सिंपल रिएक्ट वाले ही है। ओके, कैलकुलेटर, ये बीएमआई। बीएमआई वाला है और ये रैंडम जोक्स अच्छा वाला। अच्छा, दूसरे एपीआईस का भी डाले हो तुमने, ओके। गिटअप वाला हो गया। हाँ गेटअप वाला तो जो आपने बताया था वैसे ही किया। ओके। भाई और ये स्टूडेंट वाला कल ना मेरा हो गया था, बस क्रिएट नहीं हो रहा था, वो भी हो गया। ये लोड होने में ना थोड़ा टाइम ले रहा है सर, 2 मिनट। ओके, इसको एक बार रिफ्रेश ही कर लो, रिफ्रेश कर लो। हो जाएगा क्या इससे? डेटा क्यों नहीं आ रहा है? सर आ रहा था पर है ना बहुत टाइम लेके आ रहा था। एक बार कोड दिखाना, देखते हैं तुम्हारा कोड इससे रिलेटेड क्या है। ओके सर इसमें से ये इसका ही बताओ ना सिर्फ। स्टूडेंट वाले, ओनली स्टूडेंट हाँ वाले बस, डेटा डिस्प्ले का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखे हो, जरा ऊपर करना, पहले एपीआई देखते हैं हम लोग। तो वो ये होम में स्टूडेंट है जिसमें डेटा स्टोर करेंगे पहले। लोड है, ये ऑटोमेटिक उसको कॉल करेगा। स्टूडेंट एपीआई कॉल हो रहा है, जेसन, ठीक है। और तुमने सेट स्टूडेंट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है, सही है। फिर नीचे करो, नीचे स्क्रॉल, नीचे नीचे, और ठीक है, हाँ। तो स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, उसको मैप कर रहे हो। मैप कर ठीक है, रहा हाँ। और इंडेक्स, फिर एच डॉट आई डी, नेम, रोल नंबर, सब तो सही है, राइट है, ठीक है, राइट। सर ये देखो आ गया सर, थोड़ा टाइम ले रहा है फिर आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ अपडेट अपडेट करना है, मतलब डिलीट करके दिखा दो यार। ठीक है ये वाला कर देती हूँ। ठीक हो है, गया सर सही डिलीट। हो गया, ठीक है। एंड ये कौन सा वाला था? स्टूडेंट वाला था ना? ओके, एम्प्लॉय वाला भी इम्प्लीमेंट किए थे? एम्प्लॉय वाला नहीं सर, ये स्टूडेंट वाला ही किया मैंने बस। ओके, चलिए, नो हाँ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अनिकेत। सर मैंने स्टूडेंट वाला ट्राई किया बट मेरा ऐड ही नहीं हो रहा है। ऐड नहीं हो तो रहा? वही इशू ठीक है, दिखाओ। लाइक वेट अ मिनट।
सर लेफ्ट करना है ठीक है। तो अभी बीच में नेहा भी लेफ्ट हो गए, कार्तिक भी लेफ्ट हो गया और अभी अनिकेत भी लेफ्ट हो गया। ये तीनों ने अभी तक मेरे को दिखाया नहीं है टास्क। लेकिन ठीक है, आज का सेशन हम इधर बंद करते हैं और इनका जो टास्क है नेहा का, कार्तिक का एंड अनिकेत का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सबसे पहले इनका टास्क ही देखेंगे, उसके बाद सर अभी नेक्स्ट जो आप पढ़ाओगे उसमें मोंगो डीबी यूज होगा ना? हाँ राइट, मोमोडी भी अब करनी ही है। ठीक है। तो फिर अभी जितना भी था वो खत्म हुआ, ये सिर्फ टास्क में मोंगो डीबी यूज होगा ऐसे ही ना? हाँ, अभी आगे आने वाले टास्क में, अभी आज का टास्क मैंने क्या कुछ दिया क्या? नहीं दिया ना? ठीक है, तो अभी कैसा था कि ये लोग को टास्क भी नहीं सुने, ये लोग चले भी गए। अजीब, सही है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय वाला एपीआई बनाया, राइट? ठीक है, तो तुम लोग क्या करो, स्टूडेंट वाला जो एपीआई तुम यूज़ कर रहे हो वो वाला एपीआई बना के रेडी रखो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में उसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो एम्प्लॉय वाला एपीआई मैंने बना के दिखा दिया कैसे बनाना है। तुम स्टूडेंट वाला एपीआई बना के रेडी रखना, नेक्स्ट सेशन तक हम उसको होस्ट करके देखेंगे कि उसको होस्ट कैसे करना है। ठीक है, ठीक है सर। तो गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर।